नमस्कार, प्रणाम। मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्रीन टीवी में। और आज के इस किसान चौपाल में जो है हम मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगा रहे हैं और ये हम मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से कर रहे हैं। साथ ही में CNH इंडस्ट्रियल, हुंडई, धानुका एग्रीटेक और सीएट टायर्स की सहयोग से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे आज के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, हमारे आज के जितने भी किसान भाई बहन हैं, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम में। और उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में आप कुछ जानकारी यहाँ पे लेके जाएंगे। और जो आज का हमारा सब्जेक्ट है, जिस विषय है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो प्याज फसल प्रबंधन के साथ ट्रैक्टर उद्योग में नई खोज और ट्रैक्टर टायर रखरखाव पर चर्चा करेंगे हम। तो मैं जो है सबसे पहले कार्यक्रम शुरू करती हूँ और स्वागत करती हूँ जो हमारे आज के गेस्ट हैं, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं, RP सिंह नायक सर, डेप्यूटी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। सर, आपका स्वागत करते हैं हम हमारे कार्यक्रम में। RP शर्मा सर, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, कृषि विज्ञान केंद्र, उज्जैन से। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है अखिल शर्मा जी, DGM, धानुका एग्रीटेक से। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है दुर्गेश सिसोदिया सर, सीनियर मैनेजर सेल्स, सीएट टायर से। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है धीरेन्द्र ओझा सर, एरिया मैनेजर मध्य प्रदेश, CNH इंडस्ट्रियल से। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है अनुश्री सिरके, रीजनल मार्केटिंग मैनेजर, हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड से। मैम, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है सुबोध गुप्ता सर, चीफ मैनेजर मार्केटिंग, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है मयूर अमेठे सर, ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, अनियन, धानुका एग्रीटेक से। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है गौरव गुलजर सर, सेल्स मैनेजर, सीएट लिमिटेड से। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। चेतन सर हैं, रूरल टेरिटरी सेल्स मैनेजर, हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड से। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और हमारे साथ है सत्यनारायण सिंह जी, एरिया सेल्स मैनेजर, धानुका एग्रीटेक से। आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। CNH इंडस्ट्रियल से अजय सर हैं, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव। आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है आशीष कुमार कनेश सर, जॉइंट डायरेक्टर, हॉर्टिकल्चर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। सर, आपका स्वागत है ग्रीन टीवी के किसान चौपाल में। और हमारे साथ है PS कनेल सर, डिप्टी डायरेक्टर, हॉर्टिकल्चर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ इसके अलावा SDO भगवान सिंह अर्गल सर है, कृषि विभाग से। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे जितने भी यहाँ पे किसान भाई बहन जुड़े हुए हैं, आप लोग बहुत दूर से आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और आप लोगों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी, 2 मिनट का प्रेजेंटेशन है, इंडिया का प्रणाम क्या है कैंपेन, उसके बारे में बताना चाहते हैं सुबोध गुप्ता सर। ये चीफ मैनेजर मार्केटिंग है धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर, प्लीज़ आप स्टेज पे आएँ और आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम कैंपेन। भाइयों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सुबोध गुप्ता है और मैं धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की तरफ से आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और धानुका जो है पिछले 40 वर्षों से किसानों के लिए नए नए उत्पाद, कृषि में नए नए विकास के लिए किसानों के लिए समर्पित है। और उसी समर्पण के लिए, किसानों की मेहनत के लिए, जो कोविड के समय में हमारे किसानों ने आगे बढ़कर कृषि को सबसे पहले रखा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलने दिया, उसी को समर्पित एक वीडियो है जो हमारे किसान भाइयों के लिए आज हम पूरा जो हमारे इंडिया में हम कैंपेन कर रहे हैं, जिसका नाम है इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम, आप सभी के बीच मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। पूछिए किसी भी किसान से, छोटा हो या बड़ा, कितना बेशकीमती होता है उसके लिए जमीन का एक टुकड़ा। जमीन के उस टुकड़े में हर किसान सपने बोता है। कड़कती धूप हो या आंधी तूफान, फसलों में खुद उगता है, फसलों के साथ सोता है। जानता है मौसम के मिजाज पर उसका बस नहीं है। मेहनत, लगन, उम्मीद, जुनून, बस यही उसकी जिंदगी है। सींचता है खेत को अपने पसीने से, धानुका पर विश्वास से, हौसलों से अपने सीने के। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान,
तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। तो महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ए किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। मैं चाहूँगा हमारे बीच उपस्थित जितने किसान हैं उन सभी को सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बैठे किसान, पूरे भारत वर्ष में जितने किसान हैं उनको मेरे साथ एक बार मैं बोलूँगा, उसके साथ वो दोबारा बोलें। इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम टेक्निकल सेशन शुरू करेंगे। ट्रेनिंग जो हमारा आज का विषय है उस पर हम चर्चा शुरू करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके हाथ में एक पैड और पेन है, तो उसका करना आपको ये है कि अभी हमारे साथ जो है एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। कई सारे जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी हैं और प्राइवेट सेक्टर से भी हैं हमारे पास एक्सपर्ट, जो वो बताएंगे उससे रिलेटेड आप लोगों की अगर कोई क्वेरी है, कोई समस्या है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में जो है वो हम लोग उन सवालों का, उन समस्याओं का हल देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही में आपको गौर से सुनना है, क्योंकि कार्यक्रम के अंत में 10 सवाल पूछे जाएंगे और जिनको भी सही जवाब आएगा, जो अभी प्रेजेंटेशन देंगे उन्हीं से 10 सवाल पूछे जाएंगे और उनसे जो भी सही जवाब देंगे उनको कुछ ना कुछ हमारी तरफ से इनाम दिया जाएगा। और इसके साथ ही कुछ प्रगतिशील किसानों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो कार्यक्रम में आप लोगों को ध्यान से सुनना है और कोशिश करना है कि कार्यक्रम के अंत में जो है वो कुछ ना कुछ आप इनाम लेके यहाँ से जाएं। तो सबसे पहले जो हमारे स्पीकर हैं वो हैं आप लोगों के बीच से ही आरपी शर्मा सर, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन से। और सर मैं आपसे चाहूँगी कि आज का जो हमारा विषय है प्याज, और स्पेशली मिट्टी परीक्षण कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी जो है वो मिट्टी परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य पे उतनी जागरूकता नहीं है। तो मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को ग्रीन टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो हमारे दर्शक देखेंगे उनको बताएं कि प्याज के लिए मिट्टी परीक्षण क्यों ज़रूरी है और क्या करना चाहिए मिट्टी परीक्षण के लिए। सभी को नमस्कार। निश्चित रूप से आज जो है हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हालांकि जो किसान हैं वो हम लोग हमेशा इकट्ठे होते हैं, लेकिन जो जितने डिग्निटरी जो आए हैं बाहर से उनका हम लोग महाकाल की नगरी में स्वागत करेंगे। सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कि उज्जैन का चुनाव किया आपने। हमारे किसानों को निश्चित रूप से ये कार्यक्रम हो रहा है, उसमें फ़ायदा होगा। हमको पता है कि हमारे देश में करीब करीब 6.2 लाख गाँव हैं, उसमें 103 लाख मिलियन फैमिली है। मतलब कहने का तात्पर्य है यदि उज्जैन की बात करते हैं तो उज्जैन में करीब 1000 से ज़्यादा फैमिली है, परिवार रह रहे हैं। अब ये परिवार जो रहते हैं, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है कि कहीं ना कहीं हम जो सरकार की अनुशंसा है उसमें हम लोग थोड़ा सा उसको घुमा फिरा रहे हैं या उस मात्रा में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं बात करता हूँ, जब 1960 की बात करते हैं तो हमारे देश में ऑर्गेनिक कार्बन जिसको हम लोग जैविक कार्बन कहते हैं वो 2.5 से 6 तक था। लेकिन आज हमारे देश की जो ऑर्गेनिक कार्बन की स्थिति है 0.4 से लेकर के 0.6 तक है। निश्चित रूप से अलार्मिंग पोजीशन है। जैविक कार्बन खेत की जान होता है, और जैविक कार्बन यदि अच्छा नहीं होगा तो निश्चित रूप से मानिए रासायनिक खाद आप कितने भी दें वो रासायनिक खाद आपके किसी काम के नहीं है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, चूंकि प्याज की बात हो रही है, प्याज के बिना हमारे यहाँ मालवा में तो भोजन होता ही नहीं है, चाहे तो वो सलाद के रूप में हो। और विशेषकर हमारा जो खाती समाज है वो तो कांदा फोड़ की खाता है, कांदे के बिना अपना काम चलते ही नहीं है। और निश्चित रूप से प्याज और लहसुन के कारण ही यदि बात करते हैं पैसे की, आर्थिक स्थिति की, तो आज हमारे मालवा में जो पैसा सबसे ज़्यादा आ रहा है वो सोयाबीन के बाद प्याज और लहसुन से ही आ रहा है। लेकिन प्याज में और लहसुन की बात करें तो इसमें इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है, लागत इसमें बढ़ती जा रही है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं उससे लागत बढ़ रही है। किसान भाइयों, निश्चित रूप से जब लागत बढ़ती है तो उसमें खाद का, उर्वरक का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्व है। उदाहरण मैं प्याज के ही देता हूँ, चूँकि प्याज की बात हो रही है तो प्याज में 140 किलोग्राम नाइट्रोजन देना चाहिए, 30 किलोग्राम जो है स्फुर देना चाहिए, और पोटास देना चाहिए 60 किलोग्राम। सल्फर यदि 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिट्टी में अवेलेबल है, यदि मिट्टी में उसका स्तर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिट्टी परीक्षण का जो आता है तो अपने को 25 किलो देना चाहिए। यदि इससे कम है तो 30 किलो। इसी प्रकार जिंक की बात करेंगे 30 किलोग्राम जिंक। अधिकतर किसान भाई जानते हैं कि हमारे यहाँ प्याज में ऊपर टिप्स पीले पड़ते हैं, उसमें धब्बे नहीं आते हैं। उसके लिए
आप मार्केट में जाते हैं, दवा लेके आते हैं, दवा डालते हैं, लेकिन दवा से ठीक नहीं होता। क्यों? यहाँ जो मेरे को जो दायित्व दिया गया है आज, वो है मिट्टी परीक्षण। निश्चित रूप से जब हमको बुखार आता है और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, चाहे मोती मारा निकला हो, चाहे मलेरिया निकला हो और चाहे वायरल फीवर हो, सबसे पहले डॉक्टर बोलता है कि ब्लड का टेस्ट लो। जब हमको बुखार आता है, हम ब्लड का टेस्ट करवाते हैं, तो मिट्टी का स्वास्थ्य क्यों नहीं? मिट्टी धरती माँ है, धरती माँ का स्वास्थ्य निश्चित रूप से हम लोगों ने खराब किया है। आज हम देख रहे हैं ऑर्गेनिक कार्बन, जैविक कार्बन की मैंने बात की, 0.4 से लेकर के 0.6। 1960 में देखते हैं तो 2.5 से लेकर के 6 तक था। मतलब निश्चित रूप से मृदा का जो स्वास्थ्य है, धरती माँ, उसको माँ हमने समझा नहीं, और माँ नहीं समझा तो निश्चित रूप से जब माँ गुस्सा होती है तो आप जानते हैं, जिस बच्चे को माँ का आशीर्वाद नहीं मिला वो कभी भी जिंदगी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो धरती माँ के स्वास्थ्य का ध्यान हमको रखना ही पड़ेगा। मिट्टी परीक्षण अभी जो है करीब करीब उज्जैन जिले में 68,000 मिट्टी के सैंपल टेस्ट हुए हैं, और 68,000 सैंपल में से 80% सैंपल ऐसे थे जहाँ पे जिंक की कमी थी, है ना, और 60 से 65% सैंपल ऐसे थे जहाँ पे सल्फर की कमी थी। चूंकि प्याज और लहसुन की खेती हमारे यहाँ बहुत होती है, तो इसमें गंधक की आवश्यकता बहुत होती है और गंधक हमको देनी पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे किसान जो है मिट्टी परीक्षण भी करवाते हैं। प्रधानमंत्री मृदा परीक्षण योजना एक चली थी, आपको ध्यान होगा, उसमें जो है आज निश्चित रूप से थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हुआ है, लेकिन योजना जो आई थी उसमें ये था कि जो है यदि किसान के खेत की मिट्टी आ रही है तो उसको पोर्टल पर रजिस्टर्ड होता था। लेकिन देश स्वतंत्र हुआ तब से हमेशा एक ही खेत की मिट्टी आ रही थी, चाहे वो कृषि विभाग के लोग जाएं, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र के जाएं, चाहे प्राइवेट कंपनी के लोग जाएं। वो पटेल साहब के यहाँ जाते थे, सरपंच साहब के यहाँ जाते थे, सरपंच साहब कहते हैं हाली को कि गारा लेके आ जाना, और उनका सरपंच साहब का हाली जो है उसी खेत में से सभी पार्टियों के लिए मिट्टी, मतलब हमारा मालवे की भाषा में हम लोग गारा बोलते हैं गाँव में लोग, तो मिट्टी उसी खेत में से लेके आता था वो, है ना। मतलब कहने का तात्पर्य था कि हमारा जो एक्चुअली में प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा था कि हर किसान के खेत की मिट्टी का सैंपल होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा कमी थी। लेकिन अभी जो नई योजना आई माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो लेके आए कि हमारा टेल एंड का किसान है, आखिरी का किसान है, उसके खेत की भी मिट्टी आएगी, उसका भी सैंपल होगा, तब हम कह सकते हैं कि हमने 100% किसानों का मिट्टी परीक्षण किया है। उसका मजबूरी है सरकारी डिपार्टमेंट की, मजबूरी या बाध्य कर दिया गया इस योजना ने। यदि एक बार मिट्टी का सैंपल लेके आ गए और पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो गया तो उस खेत की मिट्टी 3 साल तक आप नहीं ला सकते। निश्चित रूप से ये योजना जब ऐसा रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा जो टेल एंड का किसान है उसके किसान की मिट्टी भी आएगी और मिट्टी का परीक्षण होगा। अब मिट्टी के परीक्षण तो बहुत सारे लोगों को हो गए। प्रश्न ये उठता है कि मिट्टी परीक्षण के अनुसार सॉइल बेस्ड कितना किसान जो है उपयोग कर रहा है। मिट्टी परीक्षण हो गया आपका, लेकिन मिट्टी में यदि मान लीजिए नाइट्रोजन की कमी है या फास्फोरस की कमी है, जिंक की कमी है, उस कमी के अनुसार किसान दे पा रहा है कि नहीं। यदि मिट्टी परीक्षण केवल करवा लिया आपने, मान लीजिए डॉक्टर के यहाँ गए और ब्लड टेस्ट हुआ, उसने कह दिया तुम्हारे को मोती महाराज निकल ही गया, तो मोती महाराज की दवा तो लेनी पड़ेगी ना, तभी तो ठीक होगा। पता चला मलेरिया की दवा दे दी आपको तो मलेरिया से ठीक नहीं होगा। इसी प्रकार मिट्टी परीक्षण का जो परिणाम आते हैं उसमें किसान भाइयों आपको जो सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ रहता है किस फसल में कितना खाद लेंगे। यदि हम लोग प्याज की बात कर रहे हैं तो प्याज में 140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देना चाहिए। अब कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, प्रश्न ये उठता है। मिट्टी परीक्षण में आ गया मान लो कि नाइट्रोजन की अधिकतर जो है सैंपल में डिफिशियंसी आती है कि वो लीज आउट होता है या इवेपोरेट होता है, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन की कमी है और 140 किलोग्राम नाइट्रोजन हमको देना है, तो कब देना चाहिए। पोटास है तो कब देना चाहिए, फास्फोरस कब देना चाहिए। तो एक उदाहरण मैं नाइट्रोजन का देता हूँ। नाइट्रोजन यदि किसान देता है ओनियन में, मतलब प्याज में, तो आपको जो है 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के मान से बोने के पहले देनी पड़ेगी। 35 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है करीब करीब हमारी फसल 30 से 32 दिन की हो जाए, 30 दिन की मान लो, उस समय देनी पड़ेगी। और 35 किलोग्राम जो नाइट्रोजन शेष बच गया वो हमको देना पड़ेगा कब। नाइट्रोजन जो है हम लोग जो देते हैं, तीसरा जो डोज है वो हमारी फसल 1.5 महीने की हो, 1.5 महीने की फसल हो, उस समय हमको 45 दिन की फसल है, चोपने के बाद 45 दिन, है ना, रोपने के बाद 45 दिन की फसल है हमारी, उस समय अपने को आखिरी नाइट्रोजन देना चाहिए। अब 140 किलोग्राम नाइट्रोजन की अनुशंसा वैज्ञानिक करते हैं, लेकिन यहाँ जितने भी किसान भाई बैठे हैं एक भी किसान इसमें ऐसा नहीं निकले कम से कम 200 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देते हैं। 200 किलोग्राम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं तो क्यों। अब आपने 60 किलोग्राम नाइट्रोजन आपने ज़्यादा लगाई है तो 60 किलोग्राम नाइट्रोजन कितने की हुई,
पहला। दूसरा, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नाइट्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मतलब 100 किलो नाइट्रोजन आपने दिया है तो उसमें से 35 से लेकर के 37 किलोग्राम ही अपटेक होगा। मतलब आपकी फसल कितना 100 किलो में जीमती है, 35 किलो या 37 किलो, इससे ज़्यादा नहीं जीमती। हम लोग रेल के पानी दे रहे हैं, रेल के पानी देंगे तो या तो लीज आउट होगा या वेपोरेट होगा। तो किसान भाइयों, निश्चित रूप से मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि जो है मिट्टी परीक्षण करवाएं और मिट्टी परीक्षण के बाद उसके जो परिणाम, उसमें जो लिखा हुआ है उसके अनुसार ही खाद, विशेषकर रासायनिक खाद की उपयोगिता तभी होगी जब मिट्टी परीक्षण के अनुसार आप खाद उपयोग करेंगे। किसी भी स्थिति में प्याज में 1.5 महीने बाद नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे चोपने के बाद, ठीक है ना। तो क्या होगा, तना उसका मोटा हो जाएगा, तना उसका मोटा हो जाएगा पहला। दूसरा, हरापन ज़्यादा आएगा, थ्रिप्स ज़्यादा आएंगे। और ग्रीन टीवी ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है और मेरे को जो मंच दिया उसके लिए मैं ग्रीन टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका यहाँ आने के लिए, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। धानुका एग्रीटेक का टोल फ्री नंबर जो है वो है 1800-102-1022। दूसरा है CNH इंडस्ट्रियल का जो टोल फ्री नंबर है। ट्रैक्टर आप बाहर देख सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन का 4 मॉडल लेकर आए हैं। कार्यक्रम के अंत में जो फीचर्स वगैरह है उसके बारे में भी आप जाके टेस्ट कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स लोग जो हैं वो आपको बता देंगे। नंबर है 1800-419-0124। साथ ही में C8 टायर्स का जो नंबर है टोल फ्री नंबर वो है 1800-22-12-13। तो मैं अपने नेक्स्ट एक्सपर्ट को बुलाना चाहूँगी जो है धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से मयूर सर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सर आप आएँ और बताएं हमारे दर्शकों को कि भारत में पहली बार धानुका के साथ जो हर खेत में सफाई अभियान है वो क्या है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज़। नमस्कार, मैं मयूर आमेटा धानुका परिवार की तरफ से यहाँ मंच पे आसीन सभी पदाधिकारी और सभी प्रगतिशील किसान भाइयों और बहनों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ और धानुका की तरफ से प्रणाम करता हूँ। जैसे मैं शर्मा सर की बात को ही आगे बढ़ाऊँगा कि हमारे मालवा के लिए प्याज बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। हमारे लिए रबी जो सीज़न है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण फसल है, पर उसमें समस्याएं भी बहुत आती है। जैसे थिप्स के बारे में सर ने बताया, जेसीड के बारे में बताया, लेकिन एक और समस्या के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा जिससे किसान अपनी इनकम में, आय में और उत्पादन में 30% से भी ज़्यादा नुकसान करता है। कीड़ा दिखता है इसलिए किसान को मालूम पड़ता है, लेकिन जो खेत में जो चारा उगता है, जो सकड़ी पत्ती का होता है, घोल पत्ती का होता है, वो दिखता है, लेकिन वो उत्पादन में क्या नुकसान पहुंचाएगा उसके बारे में किसान को मालूम नहीं पड़ता है और उसी की वजह से 30% से भी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसीलिए धानुका आप किसान भाइयों और बहनों के लिए एक उत्पाद लेके आई है जिसका नाम है वनकिल। अब मैं ये बोलूँगा कि सकड़ी पत्ती और घोल पत्ती के जो चारे होते हैं उसको ख़त्म करना, एक साथ ख़त्म करना असंभव नहीं है, वो हो चुका है संभव, क्योंकि धानुका आपके लिए लेके आई है वनकिल। वनकिल का फोटोग्राफ यहाँ पे बताया गया है। आप वनकिल जब भी देखते हैं तो वनकिल क्या है, तो वनकिल का एक ही बात कही जाती है कि प्याज की फसल में सकड़ी पत्ती और चौड़ी पत्ती के खरपतवारों का संपूर्ण समाधान। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी प्याज उगता है, प्याज आप सभी को मालूम है धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन चारा पहले बढ़ जाता है। चारा पहले बढ़ जाता है और जो खाने की जो प्रतिस्पर्धा होती है, जो भी आप खाद डालते हैं, जो भी आप पानी डालते हैं, जो भी प्रकाश मिलता है वो चारे को मिलता है और प्याज की फसल को नहीं मिल पाता है। तो उसकी वजह से किसान को क्या मिलता है कि सबसे बड़ा नुकसान पहुंचता है कि उत्पादन में कमी आती है। उसकी वजह से क्या होता है, साइज नहीं बन पाती है, पौधा धीरे धीरे बढ़ता है और जो दूसरे जो हमारी एक्टिविटी हो, जो काम करने होते हैं खेत में, वो पूरी तरीके से नहीं हो पाते और साथ के साथ में खेत में कीड़े और बीमारियों का आक्रमण बढ़ जाता है। तो वनकिल धानुका लेके आई है। अगर आप प्याज की फसल में वनकिल का इस्तेमाल करते हैं तो सकड़ी पत्ती और घोल पत्ती का चारा एक साथ आपके अपने खेत में से निपटा सकते हैं। तो वनकिल क्या है? वनकिल की बात करूंगा तो उसके अंदर दो रसायन का समावेश किया गया है, क्यूजेलाप्रोप इथाइल प्लस ऑक्सीफ्लोरोफेन।
मैं अगर टेक्निकली यहाँ पे बात नहीं करना चाहूँगा, सिर्फ इतना बताऊँगा कि जब भी 1 किल आप डालोगे तो उसमें 2 क्रिया करेगा, सकड़ी पत्ती और गोल पत्ती दोनों प्रकार के चारों को मारेगा, लंबी अवधि तक नियंत्रण मिलेगा। साथ में वर्षा में स्थिरता मिलती है। वर्षा स्थिरता क्या होता है कि अगर आप 1 किल डालने के बाद 1 से 2 घंटे के बाद बारिश भी आ जाती है तो किसान को चिंतित होने की समस्या नहीं है, क्योंकि 1 किल जब भी आप प्याज की फसल में डालते हैं तो ये पौधे के द्वारा 1 से 2 घंटे में अवशोषित कर लिया जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर पीछे से बारिश भी आती है तो वो डूलता नहीं है, किसान को उसका पूरा परिणाम मिलता है और फसलों के लिए एकदम सुरक्षित है। प्याज की फसल के लिए एकदम सुरक्षित है। ये 1 किल 2 तरीके से काम करता है। इसमें आप सभी को मालूम है कि किसान भाइयों को मालूम होता है कि पौधे में 2 नलियाँ होती है, एक जाइलम होती है, एक फ्लोएम होती है। तो दोनों तरीके से जो जाइलम जो होता है नीचे से पानी ऊपर की तरफ ले जाता है, उसके द्वारा भी 1 किल पौधे के अंदर फैलता है, और जो फ्लोएम जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो एनर्जी बनती है तो उसको पौधे के अंदर तक ले जाने का काम होता है, तो उसके साथ में भी समावित होके ये पौधे के पूरे पौधे में फैल जाता है। अब यहाँ पे पौधा यानी क्या, मैं यहाँ पे पौधे की बात कर रहा हूँ, मतलब चारे की बात कर रहा हूँ। प्याज की फसल के ऊपर कुछ भी असर नहीं करता। प्याज की फसल आपके यहाँ पे एकदम सुरक्षित रहेगी। ये चारे के अंदर फैलेगा और चारे को दोनों तरफ से फैलने की वजह से चारे को वहीं मार देगा। चारे को 24 घंटे के अंदर में उसका विकास अटका देगा और आगे धीरे धीरे 4 से 5 दिनों में उसको खत्म कर देगा। अब आते हैं कि कौन कौन से चारे हमारे खेत में होते हैं और जो हमारे खेत में नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पे कुछ चौड़े चारे दिए गए हैं, यहाँ पे नाम दिए गए हैं, लेकिन क्या होता है कि हर 15 किलोमीटर के बाद में चारे के नाम बदल जाते हैं। तो आपको फोटोग्राफ इसीलिए दिए गए हैं कि इन फोटोग्राफ को देख के आप पता कर पाएँ कि मेरे खेत में ये चारा होता कि नहीं होता है। ये प्याज के सभी चारे हैं, जिसको हम लोग चोली भी बोलते हैं, एमेरंथस भी होता है, नीलगिरी की जो बोलते हैं वो बोलते हैं, चिनोपोडिया हो गया, यूफोर्बिया जिसको दूधी भी कहा जाता है, सब भाषा में अलग अलग कहा जाता है। तो वैसे ही सकड़ी पत्ती के चारे जो सामा हो गया, इकाइनिक्लोवा, इलूसिन और डिजिटेरिया जो दाब बोलते हैं, सामा बोलते हैं, उनका भी संपूर्ण तरीके से समाधान करने के लिए 1 किल सक्षम है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जो आपको यहाँ देखना है कि कितनी मात्रा में 1 किल का इस्तेमाल करना है और कैसे इसका इस्तेमाल करना है। तो 1 किल की मात्रा प्रति एकड़ 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। और कितना पानी के साथ जाएगा, कम से कम 150 लीटर पानी एकड़ में जाना चाहिए। किसान भाइयों, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम लोग गलती करते हैं कि पानी का छिड़काव कम करते हैं। हमको ये लगता है कि छोटी फसल है तो इसके ऊपर पानी कम जाएगा। नहीं, जो भी मात्रा बनाई जाती है वो कम से कम 150 लीटर पानी के हिसाब से बनाई जाती है। अब 400 ml 150 लीटर पानी के हिसाब से आराम से स्प्रे कीजिए तो आपको पूर्ण से फायदा मिलता है। दूसरा एक हमको सावधानी रखने की बात है, मैं आगे उस सावधानी को फिर भी बात करूंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पे उसको बताना चाहूँगा कि हम लोग ज़्यादातर कभी भी कोई भी छिड़काव करते हैं तो गोल नोजल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गोल नोजल जो कीटनाशक होता है, फफूंदी नाशक होता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। कभी भी चारा मार के लिए जो कट नोजल आती है, जो 1.5 से 2 फीट का पट्टा बनाती है, उस नोजल का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट, आपके जो परिणाम उन दवाओं के मिलते हैं, चारा मार के मिलते हैं, वो कम से कम 20 से 25% तक बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे कब डालना चाहिए, अब दूसरा पहला कितना डालना चाहिए था, 400 मिली प्रति एकड़ 150 लीटर पानी के साथ मिला के डालना है। साथ कब डालना है, लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर चारा 2 से 3 पत्ती की अवस्था में आ जाता है, उस समय हमें इसको 1 किल को हमारे प्याज की फसल में इस्तेमाल करना है। दूसरा एक चीज बहुत हमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जब भी 1 किल का इस्तेमाल करें, जब भी चारा मार 1 किल का इस्तेमाल करें, जमीन में नमी होना बहुत आवश्यक है। आप सभी को मालूम है कि जब भी चारा मार इस्तेमाल किया जाता है कोई भी, तो जमीन में नमी सुनिश्चित करें कि जमीन में पूर्णतया नमी है, तभी आप चारा मार 1 किल का इस्तेमाल करें।
अगर वनकिल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिलते हैं। सबसे पहले चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवारों का पूर्णतया नियंत्रण मिलता है। मजदूरी के खर्च में आज आप सभी को मालूम है कि मजदूर हमको नहीं मिलते, खेत में काम करने के लिए लोग नहीं मिलते। आज मजदूर का भाव क्या हो गया है, दहाड़ी की जिसकी बात कही जाती है उसके भाव क्या हो गया है। तो आपको बहुत सस्ते में आप अपने खेत में उगने वाले सकड़े पत्ती और चौड़ी पत्ती के खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। परिणाम बताए गए हैं। जहाँ जहाँ पे वनकिल इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे चारा अपने आप जैसे ही इस्तेमाल किया जाता है 4 से 5 दिनों के अंदर चारा भले ही सकड़ी पत्ती का हो या गोल पत्ती का हो, दोनों प्रकार के चारे पूर्णतया नियंत्रित होते हैं। ये पे कुछ फोटोग्राफ बताए गए जहाँ वनकिल का इस्तेमाल किया गया, जहाँ वनकिल का इस्तेमाल नहीं किया गया। आप देखिए जहाँ वनकिल का छिड़काव किया गया है वहाँ पे पूरा प्लॉट में आपको सिर्फ प्याज की फसल ही दिखेगी, कोई भी चारा नहीं दिखेगा। और दूसरी साइड में जहाँ वनकिल का इस्तेमाल छिड़काव नहीं किया गया है वो पूरा खेत भर गया है। अगर वो खेत भर जाता है तो आप सभी को मालूम है कि उसको एक बार भरने के बाद निकालना बहुत मुश्किल होता है। आप लेबर लगाते रहते, मजदूर लगाते रहते, कंट्रोल में नहीं आता है और आपकी प्याज की फसल में नुकसान होता है। अगर कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं कि जहाँ पे प्याज की फसल में छिड़काव किया गया है तो 5 दिन के बाद फसल कैसे दिखती है, 10 दिन के बाद चारा कैसे दिखता है, वो फसल कैसे दिखती है, और जैसे ही 20 दिन के बाद आप देखेंगे तो आपकी प्याज की फसल में सिर्फ प्याज की फसल दिखेगा, चारा बिल्कुल नहीं दिखेगा। कुछ फोटोग्राफ यहाँ पे बताए गए हैं आपको देखने के लिए। जहाँ उपचारित किया गया है सिर्फ आपको प्याज की फसल दिख रही है, जहाँ उपचारित नहीं किया गया है वहाँ पे आपको चारा ज़्यादा दिख रहा है, प्याज की फसल नहीं दिख रही, चारा ही दिख रहा है। तो ये अनुभव आप सभी के हैं कि अगर चारा नहीं कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो आपको क्या प्रॉब्लम रहेगा। छिड़काव के लिए क्या सावधानी, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छिड़काव के लिए क्या सावधानी रखनी है। सबसे पहले छिड़काव की बात करूं तो जमीन में जब भी वनकिल का छिड़काव करें जमीन में नमी हो ये आपको सुनिश्चित करना है। उसके साथ मैंने आपको बताया गोल नोजल का इस्तेमाल नहीं करना है, कट नोजल जो आती है उसका इस्तेमाल करना है। हाथ को बार बार हिलाना नहीं है। हमें आरती करने का बहुत शौक होता है, हमें किसान भाइयों को आरती करने का बहुत शौक होता है। इसमें आरती नहीं करना है, इसमें सीधे सीधे अब हाथ लेके जाना है। 1.5 फुट का पट्टा पड़ेगा, वो हमको मालूम होता है। आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि गोल नोजल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। हम लोग जो गोल नोजल का इस्तेमाल करते हैं ना, कीटनाशक और फफूंदीनाशक, उसमें हमें कीड़ा और फफूंद दिखता नहीं है। हमें कहाँ मानना है तो हम लोग उसको धुआं बनाते हैं। धुआं बनाने के लिए नोजल, गोल नोजल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चारा तो हमको दिखता है ना कहाँ उगने वाला है। तो क्या करने का है, एक साथ चलना है। अगर वहाँ पे आप आरती करोगे ना तो एक साइड में डबल 2 बार हाथ जाएगा तो डबल दबा जाएगी और बीच वाले में बच जाएगा। तो इसी वजह से किसानों को प्रॉब्लम्स आती है। तो उस समाधान के लिए आपको आरती नहीं करना है, हाथ सीधा रखना है और उसके साथ में जाना है। और 150 लीटर पानी का इस्तेमाल जरूर करें। दूसरा, वनकिल के इस्तेमाल की एक चीज़ और आपको ऐड करना चाहूँगा कि आप लोग कितनी बार करते हैं कि वनकिल से पहले क्या होता था। वनकिल से पहले क्या होता था, लोग 2 प्रकार के अलग अलग केमिकल को लाके मिलाते थे। सर इतना मिलाना आसान नहीं है। आप जब भी थोड़ी भी मात्रा ऊपर नीचे हो जाती है ना तो क्या होता है, पौधा जलने लग जाता है। कभी कम हो गया तो चारा नहीं मरता है। और हमेशा ये हमारे मालवा के किसान, ये सभी पूरे भारत के किसानों की समस्या थी। इसीलिए धानुका एक ही दवा में सकड़ी पत्ती और गोल पत्ती को मारने के लिए एक दवा जिसका नाम है वनकिल लेके आया है। 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना है। 150 लीटर पानी का हमेशा ध्यान रखिए। 2 से 3 पत्ती का चारा हो तब इस्तेमाल करना है। और रोपनी के लगभग 15 से 20 दिनों में ये अवस्था आ जाती है। आप इसका इस्तेमाल कीजिए और आपको खेत में से चारे को मुक्त कीजिए। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अब सकड़ी पत्ती और गोल पत्ती के चारे को मारना असंभव नहीं है। दोनों को एक साथ मार सकते हो, ये संभव कर दिखाया है धानुका के वनकिल ने। धन्यवाद। एक बार फिर धानुका की तरफ से प्रणाम और सभी को चरण बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि आज जो हमारा विषय है वो है प्याज फसल प्रबंधन के साथ ट्रैक्टर उद्योग में नई खोज और ट्रैक्टर टायर रखरखाव पर विस्तृत चर्चा। और ये हम मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, धानुका एग्रीटेक, CNH इंडस्ट्रियल, सीएट लिमिटेड के सहयोग से और हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के सहयोग से ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से, जो नए किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हम लोग बात करेंगे ट्रैक्टर टायर मेंटेनेंस पे, लेकिन उससे पहले जो है वो हम कुछ
गाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं हुंडई मोटर्स की तरफ से। हमारे साथ जो है वो रीजनल मार्केटिंग मैनेजर अनुश्री सिरके जी हैं। तो मैम मैं चाहूँगी कि आप क्या है ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए आप लोगों के पास हुंडई मोटर्स के पास क्या है, इसके बारे में आप बताएं हमें। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सारे सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और यहाँ पे उपस्थित सारे माननीय वर्ग को मेरा प्रणाम। यहाँ पे हुंडई के तौर पे इस अवसर पे हुंडई के तरफ से आपकी जीवन शैली, किसानों की जीवन शैली हम लोग कैसे आसान और सुविधाजनक बनाएं, हमारे तरफ से प्रयास करेंगे। तो मैं हमारे कंपनी हुंडई मोटर्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। हालांकि आपको हुंडई के बारे में पता ही होगा या फिर आप लोगों में से कई लोग हुंडई कार चलाते भी होंगे और सड़कों पे काफ़ी हमारी कंपनी की गाड़ियाँ आप देखते भी होंगे। तो हुंडई हमारी कंपनी एक मॉडर्न और प्रीमियम ब्रांड के तौर पे जानी जाती है और ये एक विश्वसनीय ब्रांड है। हुंडई एक इनोवेशन और तकनीक की टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है और हुंडई हमेशा अपने ग्राहकों का कैसा अपेक्षाओं से परे अनुभव देने में हमेशा विश्वास रखती है। अब मैं बताना चाहूँगी हमारे हुंडई के वैश्विक विरासत के बारे में। हुंडई एक ऐसी कंपनी है जिसकी आयु सबसे कम है और एक युवा निर्माता के रूप से विश्व में जानी जाती है। इस दुनिया में ये सबसे पांचवें सबसे बड़े ऑटो निर्माता के तौर पर जानी जाती है। हमारा नेटवर्क 182 देशों में मौजूद है। बात करते हैं भारत की। हुंडई मोटर्स का जो कहानी है यहाँ पे वो 1996 में शुरू हुई चेन्नई के हुंडई प्रोडक्शन प्लांट से। आज हुंडई अपना 25 साल पूरा कर दिया है और 25 साल का जश्न मना रहा है एक संदेश के साथ, हुंडई इज़ फॉर एवरीवन, हुंडई हर किसी के लिए है। तो शुरू से ही भारत में हुंडई नंबर 1 निर्यातक एक्सपोर्टर रहा है। हमारे पास 600 से अधिक ग्रामीण बिक्री आउटलेट है और 97% ग्रामीण सर्विस नेटवर्क है। तो बात करें यहाँ उज्जैन क्षेत्र की, हमारे हितधारक है प्रिंस हुंडई उज्जैन से, जो कि हमारे साथ 2015 से जुड़े हुए हैं और वे उज्जैन क्षेत्र और आगर और नागदा क्षेत्र की अभी सेवा में कार्यरत है। तो हमारा जो प्रिंस हुंडई का डीलरशिप है वो एक मध्य भारत का सबसे अच्छा जाना माना डीलरशिप है। मैं अभी हमारे हुंडई कार्स के बारे में बताना चाहूँगी आप लोगों को, आपकी जीवन शैली कैसी हम सुविधाजनक कर पाए और आपके दैनंदिन शैली में आप लोग जो यातायात के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो आप लोग को तकलीफ़ें होती है वो हम आपकी कैसे कम कर पाए। तो हुंडई में विविध रेंज हमारी उपलब्ध है। जैसे कि आप जानते ही होंगे ग्रैंड i10 नियोस, यहाँ पे किसान भाई सबसे ज़्यादा ग्रैंड i10 नियोस और जो हमारी ऑरा है CNG में काफ़ी यूज़ करते हैं। तो मैं हमारे प्रोडक्ट रेंज बताऊंगी हुंडई में, जो कि है हैचबैक में ग्रैंड i10 नियोस, द ऑल न्यू i20 और सिडैन में है ऑरा, वर्ना। SUV में हमारी गाड़ियाँ हैं वेन्यू, क्रेटा, टुक्सन, अल्काज़ार एंड इलेक्ट्रिक में हाल ही में हमारी आई है कोना इलेक्ट्रिक और फ्लीट में एसेंट प्राइम। आपके यूज़ के हिसाब से हमारे पास विविध प्रकार के इंजन्स में गाड़ियाँ अवेलेबल है। पेट्रोल में, टर्बो में है, डीजल में है और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में, CNG में और EV में भी हमारे गाड़ियाँ अवेलेबल है। ट्रांसमिशन में हमारे तरह तरह की प्रकार मतलब टाइप्स है, जिसमें आप अपने सुविधा अनुसार हमारी कोई भी गाड़ी का ये ले सकते हैं, लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो हुंडई में हमारा है 5MT, 6MT, IMT, स्मार्ट ऑटो, 680, MT मैनुअल ट्रांसमिशन, 880, IVT और 7 DCT ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन। तो हुंडई एक
भारत में और विश्व में Hyundai की कार स्मार्ट कार्स के नाम से जानी जाती है। स्मार्ट कार्स फॉर स्मार्ट इंडिया, और हमारा कस्टमर भी हम मानते हैं स्मार्ट है। सो स्मार्ट कार्स फॉर स्मार्ट इंडिया फॉर स्मार्ट कस्टमर्स, स्मार्ट ग्राहक। हमारा ग्राहक जो भी है वो स्मार्ट ग्राहक है। तो हम यहाँ पे ऑफ़र कर रहे हैं i20 का अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, जो कि IMT और DCT में अवेलेबल है। मैं आपको हमारे जो मैनुअल ट्रांसमिशन कार जो आती है वो अगर आप लेते हैं तो उसके फ़ायदे क्या है मैं वो बताना चाहूँगी। परफॉर्मेंस में उसका ये आपको जल्द त्वरण देता है, दैट इज़ क्विक एक्सेलरेशन मिलेगा आपको। आपको सहजता, गियर शिफ्टिंग में आपकी सहजता होगी। आपको टॉर्क जैसा चाहे वैसा मिलेगा, टॉर्क ऑन डिमांड। और आपके सुविधा के लिए, कन्वीनियंस अगर देखा जाए, सुविधा देखी जाए तो उसमें हमने 2 पेडल क्लच सिस्टम लगाया हुआ है और आपको चलाने में, गाड़ी चलाने में बहुत सहजता मिलेगी, इजीली आप ड्राइव कर पाओगे। उसके बाद आपके सपोज़ आप अगर गाड़ी चलाते होंगे तो आपके पैर में या फिर घुटनों में दर्द होने लगता है। अगर आप काफ़ी दूर मतलब दूर का अगर आपका कहीं पे ट्रैवल रहता होगा, कहीं पे जाते होगे तो आपके घुटनों में और इसमें दर्द होता होगा, तो वो हमारे इसमें नहीं मिलेगा, हमारी गाड़ियों में। दूसरा है वैल्यू। हमारी गाड़ी की कीमत आपको जो ईंधन का जो इफ़िशियंटी, इट इज़ वेरी इफ़िशियंट, बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट है और ये बहुत हाई परफॉर्मेंस देता है। उसके बाद इसका मेंटेनेंस काफ़ी लो है, आपको खर्चा ज़्यादा नहीं आएगा। हमारे हर कार में 5 एक अलग तरीके के फीचर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला है हमारा ग्रैंड i10 नियोस में हमारा जो डिजिटल स्पीडोमीटर है वो MID, इट इज़ विथ MID। तो वो डिजिटल स्पीडोमीटर में आपको सारा स्पीड और आपका फ्यूल सिस्टम वो सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद है FATC, दैट इज़ ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल। आपका जो गाड़ी का टेम्परेचर है वो वहाँ पे आपको मतलब आप एडजस्ट कर सकते हैं और वो खुद सेंस करके वो टेम्परेचर कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद है वायरलेस चार्जर। अगर आपका मोबाइल मतलब इनकेस आप चार्जर लाना भूल जाते हो कहीं पे जाते वक्त, तो यहाँ पे हम लोग वायरलेस चार्जर भी दे रहे हैं। उसके बाद है साउंड सिस्टम हमारे गाड़ियों का बहुत ज़्यादा है, जो कि आपको मतलब बहुत अच्छा अनुभव देगा आपके यात्रा में। हमारी दूसरी गाड़ी है i20। उसमें हमने सेफ्टी के लिए, आपकी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हम लोगों ने वहाँ पे 6 एयरबैग्स दिए हैं ये कार में। और उसके बाद है अगर आप कहीं पहाड़ी इलाके में जाते हो तो वो गाड़ी खुद आपको बताएगी कि मतलब असिस्ट करेगी, आपको मदद करेगी कि कैसे आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो पहाड़ी इलाकों में। उसके बाद है ब्लू लिंक, एक ये नया फीचर है जिसमें अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो बीच में कहीं आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो इसमें एक सिम एम्बेडेड है। और बाकी और हमारा कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट 24/7 वहाँ पे आपके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। तो आप ये ब्लू लिंक दबाते ही आप लोगों को एक वहाँ से कस्टमर केयर का ये आ जाएगा और आपकी गाड़ी ट्रैक करके आपको रोड असिस्टेंस मिलेगा। तो आपको रोड पे हमारा जो भी कस्टमर केयर या फिर सर्विस नेटवर्क आसपास होगा तो टेक्नीशियन आपको अलॉट होकर आपकी गाड़ी का वहाँ पे पूरी तरीके से आपका मदद करेगा, आपकी गाड़ी को ठीक करके आपको ये करेगा। उसके बाद हमारी दूसरी है ऑरा। उसमें भी 5 स्मार्ट फीचर्स है। एक है उनका इंफोटेनमेंट सिस्टम हमारा। उसके बाद है iBlue रिमोट कंट्रोल, वही जो मैंने ब्लू लिंक का बताया सेम वही है। उसके बाद में डीजल इंजन का हमारा टॉर्क, इको टॉर्क है जो कि बहुत अच्छा है। उसके बाद है वायरलेस चार्जिंग इसमें भी है और इको कोटिंग है। नेक्स्ट है वरना, इसमें वेंटिलेटेड सीट्स है। वेंटिलेटेड सीट्स इन द मतलब इसमें आपका जो कई बार यहाँ पे नीचे से
यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स है, यहाँ पे खुद से एक ऐसी बटन है जहाँ से आप टेम्परेचर कंट्रोल करके गर्म या ठंड में आप वो अपना जो वेंटिलेशन है कार का वो एडजस्ट कर सकते हैं सीट में। उसके बाद है ब्लू लिंक कनेक्टिविटी, इसमें भी सेम है, और पैडल शिफ्टर्स। तो ये हमारे बेसिकली मॉडल्स हैं। वेन्यू में भी वही हमारे स्पेसिफिक स्मार्ट फीचर्स है, ब्लू लिंक, DCT, पैडल शिफ्टर्स, इसमें सनरूफ भी है और IMT ट्रांसमिशन है। दिस इज़ क्रेटा। क्रेटा के बारे में मतलब ये सबसे डिमांडिंग कार है ह्यूंडई की। तो इसमें हमारे जो 5 स्पेसिफिक फीचर्स है वो है ऑटो हेल्दी एयर विथ LCD टच फंक्शन। तो इसमें आपका जो अंदर का जो सर्कुलेशन होगा एयर का दैट विल बी कंट्रोल्ड, और जो भी आपका अंदर का ये होगा हवा, ये पूरा कंट्रोल करेगा और वो आपको फिल्ट्रेट करके मिलेगा। उसके बाद में ह्यूंडई स्मार्ट मोबिलिटी। तो हमारी कंपनी हर किसी को स्मार्ट मोबिलिटी, शेयर्ड मोबिलिटी, कनेक्टेड मोबिलिटी देने में विश्वास रखती है। यह ग्राहक को स्मार्ट समाधान देकर हमेशा एक नई तकनीक और नया इनोवेशन के साथ आती है। ऐसा समाधान देती है जो आपके जीवन को आसान कैसे बनाए और सुविधाजनक कैसे बनाए और आपको स्वस्थ कैसे रखे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप हमारे ह्यूंडई का अनुभव लें, ह्यूंडई मोटर्स का अनुभव लें, हमसे जुड़े और हमें आपको एक ऐसा अनुभव देने का अवसर दे कि जो आपके अपेक्षाओं से बढ़कर होगा। और आखिरी में मैं ग्रीन टीवी को धन्यवाद देना चाहूँगी, मेरे को मतलब हमारे कंपनी के लिए अवसर प्रदान करने के लिए, कंपनी के बारे में बताने के लिए। सो धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। अभी जो हम बात करेंगे वो नवाचार, ट्रैक्टर में क्या क्या है, ट्रैक्टर उद्योग में क्या नवाचार हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। और इस पे ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं CNH इंडस्ट्रियल के एरिया मैनेजर मध्य प्रदेश के धीरेन्द्र ओझा सर। सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, और आप बताएं कि ट्रैक्टर में क्या नया या नवाचार हुआ है, CNH की तरफ से क्या क्या आप नया मॉडल लेकर आए हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ग्रीन टीवी का, जिसने हमें ये मंच दिया आपसे रूबरू होने का। और उसके बाद सभी जो देश के अन्नदाता हैं या न्यू हॉलैंड जो संज्ञा देती है इनको देश के सच्चे हीरो, हमारी जो सोच है वो लाल बहादुर शास्त्री सर से मिलती है, जो कि देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, कि देश के सच्चे हीरो है जय जवान और जय किसान। तो हमारी सोच उनके साथ जो है मेल खाती है। तो हम देश के सच्चे हीरो या तो सोल्जर को मानते हैं या किसानों को मानते हैं। तो यहाँ बैठे सभी किसान भाइयों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ न्यू हॉलैंड परिवार की तरफ से। और उसके बाद मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ कि न्यू हॉलैंड आखिर में है क्या। पहले न्यू हॉलैंड के बारे में बात करते हैं। तो न्यू हॉलैंड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हम ऑटोमोबाइल जगत की अगर मैं बात करूँ तो हम ऑटोमोबाइल जगत के जनक हैं। 127 साल पुरानी कंपनी है हमारी। 127 साल से हम जो है किसानों के लिए अग्रसर हैं। 1985 से जो है सर हेनरी फोर्ड ने जब पहला इंजन बनाया था तब से जो है न्यू हॉलैंड उनके साथ है। भारत की जर्नी की बात करें तो 98 से हमारा भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग खुद का है और हम किसानों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि 1-to-1 किसानों से कैसे जुड़ा जाए। तो 1-to-1 कैसे जुड़ा जाए या उनकी नीड को कैसे समझा जाए या हम उनकी नीड के प्रति कितने कमिटेड हैं, कितने वचनबद्ध हैं कि उनकी नीड को कैसे पूरी किया जाए। तो आपकी जो नीड थी उसके लिए मैं एक ट्रैक्टर समाधान तो बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं हमारे जो उज्जैन के डीलर हैं हमारे यहाँ पे, जो कि राजेश जी पाटीदार जी हैं, जो हमारे बीच में उपस्थित हैं यहाँ पे, उनका परिचय मैं ऐसे नहीं देना चाहूँगा बिकॉज उनका नाम ही काफ़ी है यहाँ पे। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 60 सालों से वो जो है आप किसानों के साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग व्यवसाय में, जैसे कि ट्रैक्टर है, मोटर पंप्स हैं, 2 व्हीलर है, TVS 2 व्हीलर है और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है। इसके साथ वो आपसे 60 सालों से जुड़े हुए हैं। ट्रैक्टर में 97 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनके एक छोटे से परिचय का एक वीडियो मैं आपको प्रस्तुत करना चाहूँगा, क्योंकि बोलने से बढ़िया है कि वीडियो देखा जाए। तो वीडियो में आनंद भी आता है सबको।
हौसलों से बादलों पे नाम लिखते रहे अपना, हम हर चेहरे की है आशा अपनी ऐसी परिभाषा, हम विश्वास के धागों से जुड़े एक नाम है अपने इरादे पक्के, हम तो है यारों सबके, अपनी तो यारी ऐसी चलती रहे। हर पगडंडी डगर डगर, हर खेत मेड़, हर नहर नहर, अपने पहियों के है निशान, हम है किसानों की शान। हम परोसते मुस्कुराहटे, खुशनुमा सी है अपनी आहटे, फसल लहलहाए हमसे, हम है खेतों की जान। हर चेहरे की आशा अपनी ऐसी परिभाषा, हम विश्वास के धागों से जुड़े एक नाम है अपने इरादे पक्के, हम तो है यारों सबके, अपनी तो यारी ऐसी चलती रहे। अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पे, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो है प्याज की खेती में ट्रैक्टरों की नई खोज। तो ट्रैक्टर की नई खोज क्या हो सकती है आपके हिसाब से? ट्रैक्टर दिखने में सभी एक जैसे दिखते हैं, बट उनके फीचर्स अलग अलग होते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है, जब भी आप ट्रैक्टर खरीदें तो उसके फीचर्स के ऊपर ध्यान दें, ना कि ट्रैक्टर और उसकी कीमत पर। क्योंकि अधिकतर लोग मैंने देखा है ट्रैक्टर खरीदते वक्त या तो ट्रैक्टर कितने HP का है सिर्फ इतनी जानकारी चाहिए उनको, या फिर कितने का है उतनी जानकारी, जबकि उसकी असली जो चीज़ होती है वो उसके विभिन्न फीचर्स होते हैं जो आपको खेती के अंदर सहायक होते हैं। तो इस प्याज के लिए जो न्यू हॉलैंड की तरफ से नई खोज है क्रीपर गियर। क्रीपर गियर क्या होता है? भारत में बनने वाले जितने भी क्रीपर गियर्स हैं उनकी मिनिमम स्पीड जो है ट्रैक्टर की, क्रीपर गियर होता क्या है, क्रीपर की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्याज की खेती में प्याज का इम्प्लीमेंट चलाने के लिए सबसे कम स्पीड की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर गाड़ियाँ या ज़्यादातर जो ट्रैक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं हमारा इतना स्पीड में चलता है, या हमारा रोड के ऊपर साहब 40 किलोमीटर की स्पीड में चलता है। जबकि आपको भी पता है कि आपको स्ट्रॉ रीपर के लिए और प्याज के प्लांटर के लिए सबसे कम स्पीड की ज़रूरत होती है, जो कि भारत में बनने वाले जितने भी ट्रैक्टर हैं 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड देते हैं। और क्रीपर गियर क्या होता है? उस 1.5 किलोमीटर घंटे से भी कम स्पीड देने वाला ट्रैक्टर। यानी अगर आपको प्याज का प्लांटर सही से चलाना है तो आपकी ट्रैक्टर की स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम होनी चाहिए, जो कि आपको न्यू हॉलैंड के अंदर मिलेगी। तो न्यू हॉलैंड की जो सबसे कम स्पीड है वो मैं आपको बता देता हूँ, 248 मीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटे के अंदर वो 1/4 किलोमीटर भी नहीं चलता है। तो उस स्पीड के साथ अगर आप स्ट्रॉ रीपर पे काम करेंगे या प्याज के प्लांटर पे काम करेंगे तो आपकी उत्पादकता में वृद्धि होगी, फसल अच्छी लगेगी, फसल जो उगेगी वो अच्छी होगी, और आपकी पैदावार जब बढ़ जाएगी तो आपको फ़ायदा होगा उसका। तो ये चीज़ें लेते वक्त प्लीज़ सोचिए ज़रा। मैं आगे बढ़ता हूँ कि 5510 है क्या चीज़। बाकी न्यू हॉलैंड आपके लिए जो है 30 हॉर्स पावर से लेकर 90 हॉर्स पावर की श्रृंखला के सारे ट्रैक्टर रखता है भारत में, जिसमें CRDI इंजन का भी हमने आविष्कार कर दिया है भारत में और लॉन्च कर दिया है। और ये जो मैं क्रीपर गियर बोल रहा हूँ ये आज का नहीं है, सन 2000 में ही कंपनी ने क्रीपर गियर भारत में लॉन्च कर दिया था। बट लोगों की अवेयरनेस या जागरूकता कम होने की वजह से वो मार्केट में प्रचलन में नहीं आया। अब चूंकि अलग अलग खेती के लिए अपन अलग अलग ट्रैक्टर या अलग अलग इम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं, पहले नहीं करते थे, पहले एक ही ट्रैक्टर से सब कुछ कर लेते थे, लेकिन अब हम अलग अलग खेती के लिए अलग अलग इम्प्लीमेंट और उनके प्लांटर यूज़ करते हैं, तो अभी हमें उसकी आवश्यकता की ज़रूरत पड़ रही है। अभी ये एक साल में, अपने पिछले 1 साल में आपने देखा होगा एकदम से जागरूकता बढ़ गई है कि प्याज की खेती करनी, पहले हाथ से ही बुआई करते थे, अब प्लांटर से करते हैं, तो उसमें फिर वो उस स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले तो मैं बता दूं कि 5510 है क्या, बिकॉज सारे ट्रैक्टरों का मैं नहीं बता पाऊंगा, समय कम है इसलिए, तो मैं आपको 5510 के बारे में ही बताऊंगा।
आखिर है क्या 5510? एक अल्टीमेट किंग है 5510, इसके जैसा कोई नहीं। हमने इसको एक स्लोगन दिया है, इस जैसा कोई नहीं। 5510 अल्टीमा एक्सेल सीरीज़ के अंदर, जो कि यहाँ पे आप अगर लोकल भाषा में बोलते हैं तो मारुति मॉडल के नाम से जानते हैं इसको। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं? अल्टीमेट इसकी पावर है, इसका स्टाइल अल्टीमेट है, अल्टीमेट टेक्नोलॉजी के साथ बना है, ये अल्टीमेट फीचर्स के साथ उपलब्ध है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है अल्टीमा, कि हर चीज़ इसमें अल्टीमेट है। क्या क्या है इसके फीचर्स या क्या क्या विषय के ऊपर हम आज इस पे चर्चा करेंगे। तो ये 10 फीचर्स हैं इसके, जो इसको दूसरे ट्रैक्टरों से अलग करते हैं या दूसरे ट्रैक्टरों से श्रृंखला में अलग खड़ा करते हैं। पहला है इसकी स्टाइल, दूसरा है इसका इंजन, तीसरा है इसका ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, चौथा है चेसिस इसका, पांचवा है पीटीओ इसका, उसके बाद इसका फ्लैट प्लेटफॉर्म है, उसके बाद इसका फाइबर फ्यूल टैंक है, उसके बाद इसके हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं, उसके बाद है इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी, और उसके बाद है इसके सेफ्टी फीचर्स। क्योंकि न्यू हॉलैंड जो है ट्रैक्टर बनाते वक्त 3 चीज़ों का बेहतर ख्याल रखता है। पहला है बचत, कि किसानों की बचत कैसे हो। बचत का मतलब है कि आपको कम समय में कम डीजल खपत के अंदर कितनी ज़्यादा पैदावार मिल सके, उस तरह की बचत। दूसरा है कंफर्ट, मतलब किसानों का आराम, अगर वो 24 घंटे भी ट्रैक्टर चलाता है तो उसका आराम कैसे ध्यान में रखा जाए। और तीसरा है उसकी सुरक्षा, कि अगर ट्रैक्टर चलाते वक्त खुदा ना खास्ता, मैं नहीं चाहूँगा किसी के साथ कोई हादसा हो, लेकिन अगर हो जाए तो आपका ट्रैक्टर आपको कैसे बचा सकता है, वो है सुरक्षा। या उसमें ऐसे क्या फीचर्स हैं जो आपको सुरक्षित रखने के लिए सहायक है। तो अल्टीमा स्टाइल की अगर मैं बात करूं तो ये मारुति मॉडल के रूप में आपका जाना जाता है। यहाँ पे एक्सेल सीरीज़ के अंदर इसको आते हैं। क्वाड्रा एयर फ्लो टेक्नोलॉजी है इसकी, मतलब अगर देखेंगे तो एरोडायनेमिक शेप है, हवा के साथ तेज चलने में माहिर है ये ट्रैक्टर। कैट आई, मतलब इसकी जो लाइटें दी गई है वो कैट आई डिज़ाइन के रूप में तैयार करी हैं। और इजी सर्विसेबिलिटी, मतलब इसको इजी है सारे ऑपरेशन सर्विस के। इसका इंजन हॉर्स पावर की बात करें तो 50 हॉर्स पावर का इंजन, बिकॉज यहाँ पे आपकी देखा जाए तो ज़्यादातर 50 हॉर्स पावर का इंजन ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी काम के लिए। अगर पीटीओ पावर की बात करें तो इस श्रेणी के सभी ट्रैक्टरों में सबसे अत्यधिक पीटीओ पावर यानी 46 HP, जो किसी भी ट्रैक्टर में अन्य किसी भी कंपटीशन ब्रांड में 46 HP की आपको पीटीओ पावर नहीं मिलेगी। मैक्सिमम जो इसके बाद मिलती है वो 43 HP मिलती है आपको। इसका मैक्सिमम टॉर्क है तो 210 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क मिलता है आपको, जो आपको सारे काम करने के लिए स्वतंत्रता देता है। इसकी बैकअप टॉर्क 22% है। कभी भी इस पर अगर आप लोड बढ़ाना चाहेंगे तो लोड बढ़ा सकते हैं। 22% बैकअप टॉर्क होने की वजह से ट्रैक्टर बंद नहीं होता है। मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट ट्रैक्टर है। भारत में बनने वाले किसी भी श्रेणी के, किसी भी HP के, किसी भी ट्रैक्टर की फ्यूल एफिशिएंसी, मतलब तेल खाने की क्षमता बोलते हैं इसको। SFC का फुल फॉर्म है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, मतलब मानक परिस्थिति में किसी भी ट्रैक्टर की तेल खाने की क्षमता कितनी होती है, तो 182.4 ग्राम प्रति घंटा प्रति HP। ये किसी भी भारत में बनने वाले ट्रैक्टर में सबसे कम पाई जाती है। इसके बाद अगर आप कंपटीशन या अदर ट्रैक्टर की बात करेंगे तो 200 से ऊपर है सबकी, 200 ग्राम। पावर की बात करें तो इनलाइन FIP में इनलाइन पंप के साथ, जो माइको पंप के नाम से आप जानते हैं, इनलाइन पंप के साथ 2100 रेटेड RPM का इसका इंजन है। 7 इंच का इसमें ड्राई एयर क्लीनर लगा है। ज़्यादातर ट्रैक्टरों में 5 या 6 इंच का ही ड्राई एयर क्लीनर आता है, तो उससे ऑक्सीजन इंजन को प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो हमने उसमें जो है एयर क्लीनर जो है थोड़ा बढ़ा दिया है। एग्जॉस्ट मफलर जो है उसका बिल्कुल पतला है और गार्ड के साथ है, ताकि आपको आगे दिखने में कोई परेशानी ना हो। पुल टू स्टॉप बटन दिया गया है कि एक बटन पुल करते ही ट्रैक्टर बंद हो जाता है, जिससे आपकी डीजल की बचत होती है। सिंक्रोमैश गियर बॉक्स के साथ 50 HP में ज़्यादातर कंपटीशन मॉडल पार्शल सिंक्रोमैश गियर बॉक्स देते हैं। हमारा इसी HP श्रेणी में प्योर मतलब फुली सिंक्रोमैश गियर बॉक्स के साथ ट्रैक्टर अवेलेबल है। ऑप्शनल अगर गियर बॉक्स की बात करें तो इसमें 4 तरह का गियर बॉक्स आता है, बट अपन एक ही गियर बॉक्स पे बात करेंगे जो प्याज की खेती के लिए उपयुक्त है। मैंने पहले चारों तरह के गियर बॉक्स आपको समझा दूं। 8 फॉरवर्ड 8 रिवर्स गियर बॉक्स पहला ऑप्शन है। दूसरा है 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स गियर बॉक्स। तीसरा है 20 फॉरवर्ड 20 रिवर्स गियर बॉक्स। और चौथा है 24 फॉरवर्ड 24 रिवर्स गियर बॉक्स। तो अपन इसमें जो बात करेंगे तो सिर्फ क्रीपर मॉडल की बात करेंगे, क्योंकि प्याज की खेती के लिए सबसे कम स्पीड देने वाला 20+20 गियर के साथ क्रीपर मॉडल आता है।
बाकी सारे फीचर सेम है, इसलिए मैं आपको सारे फीचर समझा रहा हूँ एक बार। क्लच इसमें है ड्राई वेट टाइप में। शटल जो है मैकेनिकल शटल आता है, सिंक्रो शटल के साथ अवेलेबल है। बार बार आपको रिवर्स गियर नहीं डालना पड़ता। लेफ्ट हैंड पे ही आपको सिंक्रो शटल दिया गया है, उसको ऊपर करोगे तो फॉरवर्ड चलेगा ट्रैक्टर, नीचे करोगे तो रिवर्स चलेगा ट्रैक्टर। पावर शटल भी इसमें उपलब्ध है। पावर शटल का मतलब क्या होता है? पावर शटल का मतलब है कि बिना क्लच दबाए आप ट्रैक्टर के गियर शिफ्ट कर सकते हैं। आपको क्लच के ऊपर लोड देने की जरूरत नहीं है, बिना गियर दबाए आप ट्रैक्टर के गियर शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे आपके क्लच को नुकसान नहीं होता। फाइनल ड्राइव जो है इसकी प्लानेटरी ड्राइव है, मतलब 3 गियरों की ताकत एक ही एक्सल के अंदर आती है, तो उससे ताकतवर रहता है थोड़ा गियर बॉक्स। मल्टी स्पीड पीटीओ दिया गया है, 540 आरपीएम और 540 इकोनॉमी। एडिशनल स्पीड गियर बॉक्स जो है रिवर्स स्पीड गियर बॉक्स भी है इसके अंदर, पीटीओ है, और ग्राउंड स्पीड पीटीओ भी अवेलेबल है इसके अंदर। पावर और इकोनॉमी पीटीओ जो कि आपके तेल की बचत करता है। इंडिपेंडेंट पीटीओ लीवर, हमारे सारे ट्रैक्टर में चाहे वो किसी भी एचपी का ट्रैक्टर हो, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच आता है। मतलब कोई भी हमारा ट्रैक्टर ड्यूल क्लच नहीं है, सारे के सारे जो है हमारे इंडिपेंडेंट पीटीओ लीवर के साथ क्लच आते हैं, ताकि क्लच आपका पीटीओ का अलग रहे तो उसको कोई नुकसान ना हो। रियल ओआईबी गियर बॉक्स के साथ है। हाइड्रोलिक पावर ब्रेक्स हैं हमारे, आपने देखा होगा कार की तरह पावर ब्रेक्स दिए गए। इंडिपेंडेंट पार्किंग ब्रेक अलग से दिए गए हैं। लिफ्टिंग कैपेसिटी अगर बात करूं तो विदाउट असिस्ट रैम 2000 किलो की लिफ्टिंग कैपेसिटी है सादे ट्रैक्टर में, और अगर असिस्ट रैम के साथ है ट्रैक्टर तो 2500 किलो की लिफ्टिंग कैपेसिटी है। लिफ्टोमेटिक बटन आता है, जिसमें आप पीसी और डीसी लीवर से आज़ादी मिलती है आपको। एक बार अगर पीसी डीसी लीवर सेट कर दे तो लिफ्टोमेटिक बटन ही यूज़ करना है आपको। एक बार बटन दबाएंगे इम्प्लीमेंट ऊपर हो जाएगा, और एक बार बटन दबाते ही वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा जिस पे आपने सेट किया था। अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं तो ये 2420 से 2595 किलो का है। 2 व्हील ड्राइव जो है हमारा 2420 किलो का है। व्हील बेस जो है इसका 2075 mm का है और 2015 mm का है 4 व्हील ड्राइव में। ग्राउंड क्लियरेंस 410 mm का है और 4 व्हील ड्राइव में 365 mm का है। टर्निंग रेडियस इसकी 3.1 है मीटर है 2 व्हील ड्राइव में, और 4.7 मीटर है 4 व्हील ड्राइव में। ओवरऑल अगर लेंथ देखेंगे तो 3875 से लेकर 3800 दोनों की 3875 ही है, और ओवरऑल विड्थ इसकी 1965 है दोनों की। ओवरऑल हाइट 2425 mm है, और ओवरऑल हाइट जो है 2560 mm है विदाउट रॉप्स के साथ। अब मैंने आपको बोला था कि इसमें क्रिपर गियर की अपन बात करेंगे, तो आप ये देखिए क्रिपर गियर का स्पीड चार्ट मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो ये क्रिपर गियर की आप स्पीड देखेंगे तो फॉरवर्ड के अंदर इसकी 0.25 किलोमीटर मतलब 250 मीटर इसकी स्पीड है पहले क्रिपर गियर में, और ये आपको सबसे उपयुक्त होती है। जैसे कि आप लोकल भाषा में बोलते हैं कि प्याज की खेती के लिए ट्रैक्टर 5 से 7 फीट चलना चाहिए, तो ये 5 से 7 फीट चलता है, और कोई भी ट्रैक्टर इसके आसपास भी नहीं भटकता। बाकी सब 12 से 14 फीट के अवेलेबल हैं क्रीपर मॉडल्स हिंदुस्तान में। ये अकेला मॉडल है जो 5 से 7 फीट की दूरी को तय करता है। तो इसके जैसा कोई नहीं, जो कि मैंने आपको फीचर्स बताए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे पास जो स्टॉल लगी है बाहर, आप वहाँ पे इस ट्रैक्टर का डेमो टेस्ट राइड भी ले सकते हैं और इस ट्रैक्टर की विस्तृत जानकारी भी ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो ये प्याज की खेती के लिए स्पेशल ये प्लांटर जो है प्याज की खेती का, तो 5 से 7 फीट के अंदर ये इस प्लांटर के ऊपर सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो टायर से रिलेटेड है। मेनली प्रॉब्लम ये होती है कि लोग ट्रैक्टर गाड़ी ले लेते हैं लेकिन टायर पे ध्यान नहीं देते हैं। तो हमारे साथ जो है वो सीएट लिमिटेड से दुर्गेश सिसोदिया सर है, ये सीनियर मैनेजर सेल्स हैं, और ये टायर मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है और कैसे करना चाहिए और सीएट की तरफ से क्या आपको लाभ मिलता है उसके बारे में बताएंगे। तो सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैं दुर्गेश सिसोदिया आप सभी का, किसान भाइयों का, किसान बहनों का और यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथिगणों का सीएट टायर परिवार की तरफ से उज्जैन महाकाल नगरी में आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 60 सालों से सीएट टायर किसी न किसी तरीके से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। सीएट टायर एक ऐसी कंपनी है जो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा टायर बनाती है।
चाहे आपके मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, कार टायर हो, जीप टायर हो, चाहे आपके ट्रैक्टर टायर हो, चाहे लार्ज OTR टायर हो। आज हम आपको सीएट की एक नई रेंज के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि नया टायर है वर्धन, और एक ये ऑलराउंडर टायर है एंड इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे। इसका नाम है वर्धन, और वर्धन का मतलब होता है ग्रोथ, प्रोग्रेस, तो वृद्धि। तो इस टायर को लगाने के बाद हम किसान भाइयों की जितनी भी टायर की परेशानियां हैं उन सब से वो निजात पाएंगे। उन सबको इस टायर को यूज़ करने के बाद आपको एक वृद्धि मिलेगी आपके बिजनेस में, आपकी टायर की समस्याएं कम होगी। सो मैं एक वीडियो के ज़रिए आपको टायर के बारे में बताऊंगा। उसके बाद में मेरे जो साथी है गौरव गुर्जर, वो आपको इस टायर के टेक्निकल डिटेल्स, वारंटी और इन सभी के बारे में बताएंगे। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मिट्टी से अच्छी उपज के लिए आपको चाहिए एक सच्चा साथी, जो है सबसे मजबूत और सबसे दमदार। पेश करते हैं सीएट की नई ट्रैक्टर टायर रेंज वर्धन। अब शुरू करें खेती जल्दी और आसानी से, क्योंकि वर्धन की गहरी गुड्डी दे सबसे मजबूत पकड़, सबसे लंबी जिंदगी। ये मिट्टी को फंसने ना दे और बढ़ाए आपको आगे। चलिए बेफिक्र, क्योंकि इसके अद्भुत लग डिफ्लेक्टर्स दें पंक्चर से सुरक्षा। ढलान और मोड़ पर वर्धन की स्टेप्ड साइड वॉल से मिले बेहतर स्थिरता। वर्धन का चौड़ा ट्रेड इसे दे बड़ा फुटप्रिंट, जिससे मिलती है ज्यादा भार उठाने की क्षमता। अब पाएं ज्यादा पैदावार, क्योंकि वर्धन के फ्रंट टायर में है मजबूत शोल्डर ब्लॉक्स, जो दें मिट्टी पर मजबूत पकड़। अब उठाएं ज्यादा भार। वर्धन के 4 रिब डिजाइन के साथ इसका 4 रिब डिजाइन वजन को समान रूप से बांटता है। मजबूती और लंबी उम्र देने के लिए बना आ गया है खेतों और रास्तों का सरताज, जो देगा आपको तरक्की पर पकड़। सीएट का दमदार ट्रैक्टर टायर वर्धन। जैसा कि अभी हमने जाना कि सीएट टायर कंपनी के बारे में सर से, आज मैं आपको टायर के हमारे जो प्रोडक्ट रेंज है, ट्रैक्टर के लिए कौन कौन से टायर है हमारे पास में, इसके अलावा टायर में हमें क्या सावधानी रखना चाहिए, जिससे हमको टायर मेंटेनेंस और केयर रखना चाहिए, जिससे हमको टायर का ज़्यादा से ज़्यादा हम टायर का परफॉर्मेंस ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा टायर का इस्तेमाल कर सकें। तो अभी देखिए, टायर का इस्तेमाल मेजरली या तो खेती के कामों में होता है या ट्रॉली वगैरह के कामों में होता है, हॉलेज के कामों में होता है। तो अगर जैसे आप अगर खेती के काम में अगर टायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे किसान भाई गर्मियों में अपना पल्टी प्लाऊ वगैरह चलाते हैं, तो प्लाऊ के टाइम में क्या होता है कि ज़मीन बहुत हार्ड होती है। हार्ड ज़मीन में होने से क्या होता है ना कि प्लाऊ अपना थोड़ा गहरा चलाना पड़ता है, जिसके वजह से ट्रैक्टर का टायर स्लिप मारता है। तो वो स्लिप मारने को बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि टायर के अंदर हवा का जो प्रेशर है वो हमें 12 से 13 पौंड हवा का प्रेशर रखना चाहिए। उसके अलावा उसमें 75% हमको टायर में पानी भरना चाहिए, जिससे टायर का वेट बढ़ जाता है। पानी अगर नहीं भरना चाहते तो मार्केट में आपको आयरन वेट भी मिल जाते हैं, वेट भी लगा के आप टायर का वजन बढ़ा सकते हैं, जिससे टायर आपका कम से कम स्लिपेज मारेगा। जब टायर आपका कम से कम स्लिपेज मारेगा तो उससे आपकी 2 चीज़ों की बचत होगी। एक तो आपकी डीजल की भी बचत होगी और उसके साथ में आपके टायर की जो घिसाई है वो भी आपकी कम होगी, क्योंकि जब टायर जब स्लिप मारता है तो टायर गर्म होता है, और गर्म जब टायर होता है तो गर्म होने से टायर की घिसाई भी ज़्यादा होती है और टायर में कट लगने की संभावना भी आती है। तो हमको उसको बचाने के लिए
हवा का बिल्कुल टायर में ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे टायर का हम पूरा परफॉर्मेंस ले पाएंगे। उसके बाद जब हम प्लाऊ के बाद में जब हम रोटावेटर या फिर कल्टीवेटर या सीडिल पे जब हम उस ट्रैक्टर को चलाते हैं, जब हवा का प्रेशर आपको चेंज करना पड़ेगा। आप हवा का प्रेशर जब 15 से 16 पॉइंट रखिए और ट्रैक्टर चलाइए, आपके टायर में कोई दिक्कत नहीं आएगी और टायर परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहेगा। उसी के बाद जब आप ट्रॉली या कोई भी हॉलेज एप्लीकेशन में ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं, तो उस टाइम में आपको फिर से हवा का प्रेशर आपको चेंज करना पड़ेगा और 20 पॉइंट हवा का प्रेशर रखना पड़ेगा, क्योंकि टायर में मेंटेनेंस में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, एयर प्रेशर। अगर हम हवा का प्रेशर, एयर प्रेशर का हम अगर ध्यान रखेंगे टायर में, तो आपको टायर का परफॉर्मेंस पूरा मिलेगा। आप आज देखो, आज ट्रैक्टर में सबसे महंगा सामान टायर ही है। आज आप मार्केट में टायर लेने जाओ तो 50,000 55,000 का जोड़ा मिलता है। तो आप अपने जो टायर ऑलरेडी लगे हुए हैं या आप जो नए खरीद रहे हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा आप परफॉर्मेंस लेने के लिए आप हवा को मेंटेन करके रखिए समय समय पे, और हर एप्लीकेशन के हिसाब से आपको हवा चेंज करते रहना चाहिए और समय समय में चेक भी करवाते रहना चाहिए। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं फ़ोटो में, ट्रॉली पे कितना ज़्यादा ओवरलोडिंग में ट्रैक्टर चल रहा है। तो ओवरलोडिंग में ट्रैक्टर चलने से टायर में कुछ प्रॉब्लम्स आती है। अगर हम कम हवा में अगर ओवरलोडिंग करके ट्रैक्टर चलाएंगे तो टायर में गुड्डियाँ दबने की या गुड्डियाँ जल्दी घिसने की समस्या आती है, जिसके लिए हमको एयर प्रेशर जब भी हम ट्रॉली में चलाएं या ओवरलोड पे चलाएं या कोई भी कमर्शियल काम से भी चलाएं, एयर प्रेशर कॉलेज में चलाते टाइम 20 PSI रहना चाहिए। तो इस प्रकार से कोई समस्या नहीं आएगी। उसके बाद सीएट टायर के पास ट्रॉली से लेके ट्रैक्टर के बड़े टायर से लेके छोटे टायर से लेके एनिमल ड्रिवन व्हीकल और हार्वेस्टर के टायर की भी पूरी रेंज है। ये कुछ मेजर OEMs है जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं जिनसे हमारा टाई अप है। और जैसे आप नया ट्रैक्टर परचेज़ करने जाते हैं तो इन कंपनियों के ट्रैक्टर में हमारा सीएट का टायर आपको लग के मिलेगा। जैसे ये महिंद्रा स्वराज हो गई, एस्कॉर्ट हो गई, सोनालिका है, टेफे है, फोर्स है, प्रीत है, क्लैश है, जॉन डियर है और भी कई कंपनियां हैं। अभी जैसे आपने एक वीडियो देखा वर्धन टायर का, ये टायर सीएट ने अभी नई टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी वाला टायर है। ये टायर को आप बोल सकते हैं एक मल्टीपर्पज़ टायर है। मल्टीपर्पज़ टायर इसलिए क्योंकि इसको हम खेती के काम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम हॉलेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ढुलाई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रॉली में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टायर आपको दोनों एप्लीकेशन में बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। कुछ टायर ऐसे रहते हैं जो खेती के काम के ही रहते हैं और कुछ ऐसे रहते हैं जो ट्रॉली में अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट ये टायर आपको दोनों चीज़ों में बढ़िया परफॉर्म करेगा। रही बात इसकी वारंटी की, अपन ने 50,000 55,000 रुपये दे के टायर खरीद लिया, बट मेन चीज़ होती है वारंटी। कितनी वारंटी मिलना चाहिए या टायर के खरीदने के बाद में हमारी सिक्योरिटी क्या है कि वो 50-55,000 रुपये हमने गलत तो नहीं डाल दिए। तो उसके लिए कंपनी क्या बोलती है आपको कि कंपनी ये सीएट के वर्धन टायर पे आपको FOC वारंटी देती है आधे माल तक की। आधे माल तक की FOC वारंटी क्या होता है, कभी भी कोई भी टायर कंपनी के टायर में अगर क्लेम आता है तो कंपनी क्या करती है, अगर क्लेम अगर पास होने लायक रहता है तो टायर में जो घिसाई का पैसा रहता है वो घिसाई का पैसा लेके और आपको नया टायर प्रोवाइड कर देती है। बट इस टायर में, वर्धन के टायर में हमारे एक स्पेशल वारंटी आती है जो कि आधे माल तक, टायर में जो आधा माल होता है 100% से लेके 50% माल तक, इसमें अगर कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है, कंपनी की कोई भी मिस्टेक आती है बनाते टाइम, या इसमें एयर आ जाती है, सेपरेशन आ जाता है, कुछ अंदर से धागा वगैरह निकल जाता है या कुछ प्लाई निकल जाती है, किसी भी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग दोष आता है, कंपनी बोलती है हम आपसे घिसाई के पैसे भी नहीं लेंगे, हम आपको ये टायर आधे माल के अगर ऊपर है तो हम आपको फ्री में टायर चेंज करके देंगे। तो ये इसकी स्पेशल वारंटी है वर्धन टायर की। ये टायर की कुछ खूबियाँ हैं जो इसको एकदम एडवांस बनाती है और मल्टीपर्पज़ टायर बनाती है। पहली चीज़ है इसकी गहरी गुड्डी। गहरी गुड्डी होने से क्या होता है ना कि टायर में मटेरियल ज़्यादा है, टायर में रबर ज़्यादा है। रबर ज़्यादा होने से क्या होगा कि ये दूसरे कंपैरिजन में ये आपका 200 300 400 घंटे या एक सीज़न 2 सीज़न आप बोल लो, ये परफॉर्मेंस आपका ज़्यादा देगा। उसके बाद इसमें लग डिफ्लेक्टर पैटर्न है। लग डिफ्लेक्टर पैटर्न क्या करता है कि पंचर से सुरक्षा देता है आपको। पंचर से सुरक्षा मतलब ये क्या करता है, जैसे खेत में हमारे फसल कटने के बाद में खेत में जो खापे वगैरह रह जाते हैं, अवशेष रह जाते हैं, तो वो कभी कभार टायर उनसे भी पंचर हो जाता है। तो ये क्या करता है, इसकी जो डिज़ाइन है, इसकी डिज़ाइन कंपनी ने इस प्रकार से बनाई है कि वो जो खापे रहते हैं
उनमें घुसने की जगह पर ये खापों को तोड़ देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण ये पंचर भी कम से कम होता है। इसकी मिट्टी रोधक डिज़ाइन है। मिट्टी रोधक डिज़ाइन होने से क्या होता है कि जैसे आप बारिश के मौसम में आप सीढ़ी पे चला रहे हैं या ज़मीन गीली है, उस टाइम पे अगर आपका टायर अगर स्लिप मार रहा है, मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी उसमें फंस रही है, पर इसका डिज़ाइन ऐसा हमने बनाया है कि इसमें मिट्टी आपकी कम से कम फंसेगी। कम से कम मिट्टी फंसेगी तो आपको ट्रैक्शन पूरा मिलेगा, ज़मीन से टायर एकदम पकड़ के चलेगा, चिपक के चलेगा, तो आपके फ्यूल की भी बचत होगी, डीजल की बचत होगी। इसका चौड़ा ट्रेड है और उसके बाद जो इसका केसिंग है वो बहुत हैवी बनाया है कंपनी ने। आज आप टायर को पूरा आप इस्तेमाल कर लीजिए जी, पूरा परफॉर्मेंस ले लीजिए। उसके बाद अगर आप कभी चाहते हैं कि इसको रीट्रेडिंग करवाना, तो भी कंपनी बोलती है कि 2 से 3 बार आराम से आप इसको रीट्रेड भी करवा सकते हैं। रही बात इसमें, जैसा मैंने आपको बताया कि आधे माल तक तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है तो कंपनी आपको टायर फ्री में चेंज करके देगी, आपसे घिसाई का पैसा भी नहीं लेती है। इसके अलावा भी इस पर कुछ स्पेशल वारंटी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। इस पर 7 साल की तो मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है। 7 साल तक अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है तो भी कंपनी इसको टायर को आपको रिप्लेस करके देती है। उसके अलावा 3 साल और 50% मटेरियल की आपकी स्पेशल वारंटी इस पर रहती है कि मान लो हम खुदा ना खास्ता खेत में काम कर रहे हैं, काम करते करते हमारा पंजा लग गया या प्लव लग गया या कुछ भी लोहे का ऐसा कुछ लग गया या टायर डैमेज हो गया, टायर फट गया और वो चलाने लायक कंडीशन में नहीं रहा, आप उसको रिपेयर करवाने ले जाएंगे, मिस्त्री ने आपको बोल दिया कि वो रिपेयर नहीं हो सकता, आपको नया टायर लेना पड़ेगा। पर 3 साल और आधे माल के अंदर हम वो चीज़ की भी आपको सुरक्षा देते हैं कि हम वो टायर आपको चेंज करके देंगे। उसमें जो आपको घिसाई रहता है, जितना इस्तेमाल किया उतना पैसा देके आपको नया टायर मिल जाता है। हमारा जो डीलर नेटवर्क है ये पूरे इंडिया में सभी जगह फैला हुआ है। उज्जैन में भी हमारे, जैसे अभी आप डीलर महोदय से आपने मुलाकात करी होगी, तो उज्जैन में भी हमारे डीलर है यहाँ पे सरदार टायर के नाम से। तो वहाँ पर भी आपको वारंटी, हमारी जो है वारंटी है काउंटर रिप्लेसमेंट की वारंटी है। कभी भी कोई शिकायत आती है 7 साल की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या 3 साल के आधे माल के अंदर, आपको टायर हैंड टू हैंड काउंटर से रिप्लेसमेंट मिल जाता है। टायर में एक समस्या और आती है अल्टरनेट लग वियर की। जब हम ट्रॉली पे टायर चलाते हैं तो ट्रॉली पे चलाने में क्या होता है कि ट्रॉली के अंदर ब्रेक नहीं रहता है और ट्रैक्टर में रहता है ब्रेक। जब सडनली ट्रॉली अगर ओवरलोड है और ओवरलोड ट्रॉली को एकदम से ट्रैक्टर जब खींचता है पिकअप से, तो जो ट्रॉली का जो झटका है वो ट्रैक्टर के टायर पे लगता है, जिसके कारण क्या होता है ना, टायर वहाँ से बीच में से एक गुड्डी दबती है और दूसरी गुड्डी में माल रहता है। तो ऐसी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप दोनों टायरों का रोटेशन कर दीजिए। उल्टे हाथ का टायर सीधे हाथ में लगा दीजिए, सीधे हाथ का टायर उल्टे हाथ में लगा दीजिए। और जो मैंने आपको एयर प्रेशर बताया कि अगर आप ट्रॉली पे चला रहे हैं या कोई भी हॉलेज, मान लो सीमेंट गिट्टी का काम हो गया, रेत खदान से रेती वगैरह का काम हो गया या ईंट भट्टे का काम हो गया, ट्रॉली पे चला रहे हैं तो 20 पौंड हवा आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तो आपका टायर पूरा परफॉर्मेंस देगा। ये सर हमारा कंपनी का टोल फ्री नंबर है 1800221213, ये आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको और भी कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए या हमें कहाँ से प्रोडक्ट खरीदना है, कहाँ से हमें मिलेगा, या कोई अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर कोई टायर में कोई दिक्कत आती है तो आप इस पर कंप्लेंट भी कर सकते हैं और इंक्वायरी भी कर सकते हैं। अभी कंपनी की तरफ से वर्धन जो टायर है उस पर एक बहुत ही बढ़िया आकर्षक स्कीम चल रही है। अभी हमारा काउंटर भी जैसे आप देख रहे हैं बाहर लगा हुआ है, तो वहाँ से आप बुकिंग भी करवा सकते हैं अगर आपको लेना है तो अभी इस पर स्कीम चल रही है कि दो टायर लेने पे, 2 बड़े टायर लेने पे हमारे पास वर्धन में 12/4/28, 13/6/28, 14/9/28 और 16/9/28 बड़े टायर की सारी रेंज है। छोटे टायर में भी हमारे पास 616 की जो फ्रंट टायर आते हैं वो भी हमारे पास रेंज है। उसमें फ्रंट टायर जो आता है हमारा 4 धारी में आता है। तो बड़े टायर 2 टायर लेने पे आपको एक ट्रैवल बैग साथ में गिफ्ट में दिया जा रहा है। तो इसकी अभी आप चाहें तो आप बुकिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपको काउंटर पे आपको मिलूँगा, आप वहाँ की भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं वो जॉइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर आशीष कुमार कनेश जी हैं, जॉइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर उज्जैन मध्य प्रदेश से। सर आपसे जानना चाहेंगे हॉर्टिकल्चर में कौन कौन सी योजनाएं हैं मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, इसके बारे में आप हमारे यहाँ मौजूद जितने भी किसान हैं और ग्रीन टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये वीडियो जो देखेंगे उनको बताइए प्लीज़। ग्रीन टीवी की ओर से आयोजित
प्याज फसल प्रबंधन के साथ ट्रैक्टर उद्योग में नई खोज और ट्रैक्टर टायर रखरखाव पर विस्तृत चर्चा में उपस्थित आदरणीय डिप्टी डायरेक्टर श्री नायक साहब, उप संचालक उद्यानिकी श्री PS कनेल साहब और कृषि विभाग के समस्त स्टाफ, और इस कार्यक्रम ग्रीन टीवी के साथ में सह प्रायोजक के रूप में धानुका, हुंडई, सीएट टायर्स, न्यू हॉलैंड का मैं हॉर्टिकल्चर, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उज्जैन जिले के सभी विकास खंडों से उपस्थित प्यारे किसान बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सभी का मैं उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से हार्दिक वंदन, स्वागत, अभिनंदन करता हूं। हमारी मातृशक्ति काफ़ी संख्या में उपस्थित है, इसलिए मैं आपका विशेष तौर से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि खेती किसानी में हमारी मातृशक्ति का लगभग 50% से ज़्यादा रोल है। खेती किसानी में सबसे ज़्यादा रोल आपका है, तो सबसे ज़्यादा आपको प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, और आपकी उपस्थिति देख के मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। आपका पुनः स्वागत है, बाबा महाकाल की नगरी में आपका स्वागत है। किसानों की सेवा में मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, उसमें एक कृषि विभाग होता है जो गेहूँ, चना, सोयाबीन, आपकी जितनी दालें हैं, तेल वाली फसलें हैं, उससे संबंधित तकनीकी जानकारी और शासन द्वारा जो योजनाएं चलाते हैं वो कृषि विभाग देता है। इसके साथ साथ एक होता है उद्यानिकी विभाग, या यूं कहे बागवानी विभाग, या इंग्लिश में बोले तो हॉर्टिकल्चर विभाग, तो जिसको उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के नाम से जाना जाता है। और हर जिले में हमारा एक विभाग है शासन का, और हर विकासखंड में हमारी नर्सरियां हैं जहाँ पे अच्छी अच्छी प्रजाति के कलमी पौधे, फूल वाले पौधे, ये सब उपलब्ध हैं, और हमारी विभाग की योजनाएं भी वहाँ किसानों को दी जाती है। तो मैं इस मंच के माध्यम से जो कार्यक्रम में उपस्थित है उनको अवगत कराना चाहूँगा कि एक तो सबसे महत्वपूर्ण जो योजना अभी चल रही है वो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना। ये अपना जो कोरोना काल आया उसके बाद में काफी लोग बेरोजगार हो गए थे, है ना। उसमें उन लोगों को छोटे छोटे उद्योग प्रसंस्करण जो खेती से जो निकलते हैं हमारे, जैसे प्याज है, लहसुन है ना, आम से अचार बनाना है ना, जैसे आपने सोयाबीन बहुत होता है, तेल की यूनिट लगाना है, डेयरी है सबके पास, तो दूध है, मावा है, आपका पनीर है, आटा चक्की है। इस प्रकार के जो छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए, क्योंकि अभी सभी किसान भाइयों के जो बच्चे हैं सब शिक्षित हैं, तो किसान भाई जो अपने खेती में संलग्न है, इसके साथ साथ उनके जो शिक्षित बेरोजगार बच्चे हैं वो प्रसंस्करण क्षेत्र में आके अपना खुद का आजीविका खड़ा करें, और इसमें शासन अच्छी सहायता दे रही है। तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, जिसको PMFME बोलते हैं। तो इस योजना में लाभ लेने के लिए हमारे जो उद्यानिकी विभाग जिले में है, उप संचालक उद्यान, वहाँ आप संपर्क करें, या अपने ब्लॉक में, हमारे ब्लॉक में नर्सरियाँ हैं हर ब्लॉक में, जैसे तराना में नर्सरी है, उज्जैन में यहाँ है, बड़नगर में है, महिदपुर में है, खाचरोत में है। तो वहाँ नर्सरी पे हमारे जो मैदानी अमले हैं, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी हैं, वो वहाँ मौजूद हैं, और हर ब्लॉक में 2-2, 3-3 एम्प्लॉय हैं, तो उनसे आप इस योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी है ना। कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से या सेल्फ हेल्प ग्रुप, विशेषकर जो माताएं बहनें हैं, जो समूह आजकल काफ़ी बने हुए हैं, NRLM के माध्यम से समूह बने हुए हैं, वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इसमें ऐसा है कि जो इकाई लागत है उसका 35% या अधिकतम 10 लाख रुपए सब्सिडी का प्रावधान है, और इसमें जो अनुदान 10 लाख है, मान लो उदाहरण के लिए अधिकतम है, तो उसमें 60-40 का रेशो है। 60% जो है, मान लीजिए 6 लाख रुपए भारत सरकार देती है और 4 लाख रुपए आपका राज्य सरकार देती है। इस प्रकार 10 लाख रुपए अधिकतम है। यदि आपका 10 लाख का प्रोजेक्ट है तो उसी अनुपात में 35%
का अनुदान निकाल के हमको देते हैं आपको। तो ये बहुत अच्छी योजना है। हमारा खेती के साथ साथ में जो खेती किसानी में कीमतों का उतार चढ़ाव काफ़ी रहता है, तो अपनी लाइफ को कैसे सस्टेन करना है, तो पैरेलल ये प्रसंस्करण इकाई हमारे किसान भाई अपने गांव में खोलेंगे छोटी छोटी इकाइयाँ, तो आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो मैं इस मंच के माध्यम से सभी से अनुरोध करूंगा कि इस योजना को समझें, जागरूकता बढ़ाएं। हम लगातार जो है न्यूज़पेपर में भी दे रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, जितने सोशल मीडिया है उसमें भी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इस योजना को समझें और इस योजना के माध्यम से हम प्रसंस्करण उद्योग को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि हमारा जो जितना भी ये फसलें हैं रेट डाउन हो जाते हैं तो रेट कम हो जाते हैं। हालांकि वो रेट कम हो जाते या प्रसंस्करण में जाना ऐसा नहीं है, लेकिन आपको इस प्रसंस्करण उद्योग में जाना चाहिए, इसमें काफ़ी स्कोप से आगे। और अभी मार्केटिंग की बात करें तो ई प्लेटफार्म काफ़ी आ गए हैं। हमें पढ़े लिखे बच्चे हैं, सभी जो है इंटरनेट का उपयोग जानते हैं, तो इस क्षेत्र में काफ़ी संभावना है। तो जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, अपने किसान भाइयों के जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इससे जुड़ सकते हैं। और इसमें जितनी भी पूरी डीपीआर बनवाना है, जितनी हैंड होल्डिंग, जितने कागज लगते हैं उद्योग स्थापित करने के, डाइवर्सन कराना है ना, और बैंक से लोन सैंक्शन कराना है, ये सब कार्रवाई हम हैंड होल्डिंग हमारे यहाँ हर जिले में एक जिला रिसोर्स पर्सन, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन नियुक्त किए हुए हैं। एक एक जिले में 2 या 3 लोग नियुक्त हैं, तो उनके माध्यम से आपको पूरी सेवाएं है ना, कि हम उसको आपका आवेदन करवाना, आपका जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना, क्या क्या कागज लगते हैं और क्या क्या जो अलग अलग प्रमाण पत्र, जैसे उद्यम सर्टिफिकेशन है, आपका जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी पैकिंग कैसे करना है, उसकी ब्रांडिंग कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है ना। जो आप कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए बिस्किट बाजार से खरीदा या चिप्स खरीदा, उसमें लिखा रहता है FSSAI सर्टिफिकेशन भी रहता है उसमें, है ना, उद्यम लाइसेंस भी रहता है, GST, ये सब चीज़ें। तो जितनी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए वो हम हैंड होल्डिंग पूरा करते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं कि सभी इसमें जागरूकता फैलाएं, इसको समझें और आगे बढ़ें। तो शासन का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा और आपकी आजीविका भी, हम किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं, खुद का उद्योग खड़ा कर सकते हैं। तो सभी से पुनः आग्रह करूंगा कि ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आगे आना चाहिए। इसके बाद में अलग बात करता हूं, जो रूटीन अपनी जो योजनाएं जो चल रही है मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार द्वारा जो चला रहे हैं, तो हमारे विभाग की योजना का लाभ लेने के लिए आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई है ना, सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। आपकी कोई भी काम लेने जाता है, अंगूठा लगता नहीं लगता, बिना अंगूठे के काम ही नहीं होता। पहले बोलते थे मतलब कि साइन नहीं आती आपको, ये बोलते थे ना, लेकिन अंगूठे का कमाल देखो कि आपका रिप्लेसमेंट कुछ नहीं है, आपका अंगूठा मतलब आज भी वापस घूम फिर के हम अंगूठे पे आ गए, है ना। तो हमारे विभाग की योजना का लाभ लेने के लिए एक वेबसाइट एड्रेस है उसका www.mpfsts.gov.in। ये एक साइट है जहाँ पे जाके आप अपना पंजीयन करा सकते हैं। जितनी आपकी ज़मीन है वो आपका ये खसरा भी है वो ले लीजिए आप, आपका आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक लगेगी, फोटो लगेगा, ये कागज़ लेके अपने नज़दीकी जो भी कियोस्क सेंटर है वहाँ पे एक बार पंजीयन करा दो, जितनी भी ज़मीन है सब एंट्री करा दो, है ना। उसमें डिटेल आपकी प्रोफाइल पूछते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कितनी ज़मीन है, पानी के साधन है कि नहीं है। एक बार रजिस्टर्ड हो गए उसके बाद योजनाएं हर साल आती रहती है, तो आप कभी भी लाभ ले सकते हो आपकी मर्जी पे। और आपके मोबाइल नंबर जो दिए वो चालू रखना चाहिए। उसमें क्या है कि जब भी कोई योजना आती है तो आपके पास SMS आ जाता है, SMS आता है कि हाँ ये योजना आ गई है, इसमें ये अनुदान है, ये लक्ष्य आ गए हैं। तो ये काफ़ी सुविधाजनक है। मतलब अभी तक क्या था कि शहरी के साथ साथ ग्रामीण भारत में जो कम्युनिकेशन का गैप था, मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान का गैप था, वो काफ़ी कुछ कम हुआ है हमारे जो मोबाइल आने से। तो हम इसका पूरा लाभ लेना चाहेंगे और सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि हमारे विभाग की जितनी योजनाएं हैं तो ये इस प्रकार इस पोर्टल पे जाके आप पंजीयन करा के और खुद आवेदन कर सकते हैं। पहले पंजीयन कराना, उसके बाद में अपना आवेदन कर सकते हैं। तो ये एड्रेस बता दिया। योजनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण योजना एक ये कि खेती में आपका मेन रोल अदा करता है कि पानी है, जल है तो जीवन है, तो बिना पानी के खेती संभव नहीं है। तो हमारा जो एक महत्वपूर्ण स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके अंतर्गत 2 पार्ट है, 2 कंपोनेंट हैं, घटक हैं, जिसमें एक तो टपक सिंचाई
जो बूंद बूंद पानी गिरता है पौधों की जड़ों में पानी, 1 घंटा मोटर चली तो आपको एक पौधे को जैसे 2 लीटर डिस्चार्ज, 1 घंटे में 2 लीटर पानी देना। तो आप 4 घंटे या 2 घंटे चला लिए पर्याप्त है ना। तो उसमें काफ़ी आपकी पानी का अधिकतम उसकी दक्षता बढ़ाना, एफिशिएंसी जो है सबसे ज़्यादा बढ़ती है ड्रिप के माध्यम से। दूसरा, आप जो भी लिक्विड फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो उसके माध्यम से देते हैं तो कम मात्रा में ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, मतलब 90%। अगर अपन जैसे ऐसे देते हैं बुरक के तो उसकी 50 आधा खाद भी हमारा जो करंट फसल है वो उपयोग नहीं कर पाती है। तो ये एक टपक सिंचाई बहुत अच्छी योजना है। दूसरा, आपका प्याज के लिए आपका जो है ये फव्वारा सिंचाई। फव्वारा आपने देखा है, सबके यहाँ लगे होंगे, आजकल तो बहुत हो गए हैं फव्वारा, है ना। अनुदान मिले नहीं मिले, बाजार में भी ढेरों मिल रहे हैं तो लाके लगाते हैं और उसका उत्पादन भी अच्छा आ रहा है, साइज भी अच्छा आ रहा है। और आलू में, प्याज में, लहसुन में हमारे किसान भाई काफ़ी आए हैं और इसमें अनुदान अच्छा है। मतलब इसमें उदाहरण के लिए 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ जमीन पे फव्वारा की लागत मान लीजिए 1 लाख रुपए है। तो जो छोटे लघु और सीमांत किसान किसको बोलते हैं? जो सीमांत किसान उसको बोलते हैं जिसकी 2.5 एकड़ जमीन है ना। और जो लघु किसान है उसकी 5 एकड़ तक जमीन है। उनको तो हम 1 लाख पे मोटा 55,000 सब्सिडी है और ऊपर का जो 45,000 रुपये वो अनुदान है, ठीक है, नहीं कृषक अंश है। और यदि बड़ा किसान है तो उसको हम जो 45,000 रुपये अनुदान है और 55,000 रुपये वो अपना कृषक अंश उसकी तरफ से भरना है, मतलब, है ना। तो लगभग ये मोटा 50% तक सहायता शासन से मिल जाती है, तो आपको लेना चाहिए। तो ये 2.5 एकड़ का बोला। कोई किसान इच्छुक है कि छोटी यूनिट से चालू करना है, पहले देखें कैसी है टेक्निक, कैसी है ना, तो 1 बीघे से भी चालू कर सकते हैं, है ना। 1 बीघे से चालू कर सकते हैं, बस शर्त है कि आपके पास सिंचाई के स्रोत होना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है और इससे आपका पानी का मैनेजमेंट भी प्रॉपर रहता है, बिजली की बचत होती है, घास भी पर्याप्त वैसी नहीं होती। दूसरा, हम खेत को हर बार बारिश में रबी की फसल बोते हैं, जब भी नई फसल लगाते हैं तो जुताई होकाई करते हैं, ताकि उसमें हवा और पानी का बराबर बैलेंस बना रहे। तो ये टपक सिंचाई और इस फव्वारे में क्या होता है, शुरू में जो आपने खेत जैसा बढ़िया भुरभुरा तैयार किया तो वो वैसा ही बना रहता है, आप में ज्यादा उसमें निंदाई गुड़ाई की जरूरत नहीं पड़ती। और आप रेल के देते हैं, पानी बहा के देते हैं, तो पानी का आधा पानी तो यूं ही खराब हो जाता है आपका, है ना। और उसमें घास भी ज्यादा होती है और वो पूरा जो है सपाट हो जाता है, आपको फिर गुड़ाई करनी पड़ती है। गुड़ाई करने से क्या होता है, फिर उसमें हवा लगती है, धूप लगती है जड़ों को, फिर बढ़वार होती है फसल। प्याज और लहसुन में तो विशेषकर यही है। तो ये जो फव्वारा सिंचाई है और ड्रिप वाली है, इसको आपको खेती में समावेश करना चाहिए और अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अलावा कोई किसान जिनकी हल्की जमीन है, पथरीली जमीन है, किसी काम की नहीं है, वो इसमें अभी अनार के हमारे पास लक्ष्य आए हुए हैं, अनार की खेती के लक्ष्य आए हुए हैं। तो अनार में कोई इच्छुक हैं तो पंजीयन करा के इस योजना से जुड़ सकते हैं। इसमें टिश्यू कल्चर के पौधे आप जेन इरिगेशन की और बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं, तो उसके लेके आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसमें मैनेजमेंट जरूर ज़्यादा लगता है, लेकिन कोई भी फसल देखना आप, जो ज़्यादा मेहनत मांगती है तो उसका वैल्यू भी ज़्यादा है। और हमारे उज्जैन जिले में तो किसान लोग प्याज की खेती बहुत अच्छी करते हैं। लगभग 20,000 हेक्टेयर में एक प्याज की खेती होती है और 1 बीघे में औसत जो 75 कुंटल से लेकर 100 कुंटल 110 कुंटल तक उत्पादन ले रहे हैं अच्छी क्वालिटी का। प्याज भंडार के लिए भी व्यवस्था है हमारे पास, प्याज को रखने के लिए प्याज भंडार घर बनता है 24/48 का, वो भी उसमें अनुदान है, हम 1,75,000 रुपये सब्सिडी देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमारे विभाग में है, तो आप हमारे विभाग से जुड़िए और जो योजना है उसको समझिए। लेकिन सभी किसान भाई पंजीयन करा लीजिए, तो उसमें क्या आपके पास मैसेज आते रहेंगे मोबाइल पे, घर बैठे आपको सूचना मिलती रहेगी। तो बस यही कहना चाहता हूँ। बाकी ग्रीन टीवी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमको यहाँ पे बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और इस कार्यक्रम में आने के लिए। मेरी तरफ से और हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उन सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे किसानों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी योजनाओं के बारे में बताने के लिए, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का मेन मकसद यही होता है कि जो
चीज़ें हैं जो किसानों के लिए हैं वो उन तक पहुँचे, चाहे वो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो कुछ और नई जानकारी हो। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब जो मैं बुलाना चाहूँगी वो आरपी सिंह नायक सर को बुलाना चाहूँगी, डेप्यूटी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। सर, कृषि में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। इस कार्यक्रम में पधारे सबसे पहले मैं समस्त हमारे अन्नदाता किसान भाइयों का स्वागत करना चाहता हूं। उनका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की ओर से हमारी सभी किसान महिलाएं भी हैं हमारे बीच में और किसान अन्नदाता भाई भी हैं। इन सभी का जो हमारे देश के अन्न उत्पादन में कर्णधार हैं, उनका सबसे ज़्यादा कृषि में योगदान रहता। ऐसे समस्त अन्नदाता किसान भाइयों, माताओं, बहनों का किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यक्रम समन्वयक प्रमुख आदरणीय डॉक्टर आरपी शर्मा साहब, हमारे बीच में उपस्थित ज्वाइंट डायरेक्टर हार्टिकल्चर आदरणीय कनेश साहब, उप संचालक उद्यान आदरणीय कनेल साहब, एवं हमारे किसान कल्याण कृषि विकास विभाग के समस्त हमारे एसडीओ, एसडीओ, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, मीडिया के साथी और इस कार्यक्रम के आयोजक गण जो विभिन्न स्थानों से पधारे हमारे बीच में, उन सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। मैं आरपीएस नायक, उप संचालक किसान कल्याण के पद पर यहाँ पर 1 साल से पदस्थ हूँ उज्जैन जिले में, और हमारे किसान भाइयों की उन्नति के लिए, उनके उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उनका आर्थिक स्तर ऊपर करने के लिए मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की जो भी योजनाएं आती हैं उनको हम हमारे किसान भाइयों तक, धरातल तक ले जाते हैं और हमारे किसान भाइयों से उनका उपयोग करवाते हैं, वैज्ञानिक पद्धति से उनकी खेती करवाते हैं और उनका उत्पादन बढ़ाने में हमारे जितने भी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं वो इस कार्य में सहायक हैं। जो हमारे किसान भाइयों को तकनीकी जानकारी जो वैज्ञानिकों द्वारा ईजाद की जाती है उनका जमीन स्तर तक हमारे किसान भाइयों के बीच में पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन हमारे किसान भाइयों के लिए खेती की शुरुआत से लेकर तो अंत तक, आप जब खेती शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे खेत की तैयारी करते हैं। उस तैयारी से लेकर, बोने से लेकर, दवाइयाँ छिड़काव करने तक, कटाई तक, भंडारण तक, इतनी सब सुविधाओं का किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की ओर से हमारे किसान भाइयों को अनुदान के रूप में सहायता मध्य प्रदेश शासन द्वारा की जाती है, जिनको हमारे क्षेत्रीय अधिकारी कर्मचारी आप तक पहुंचाते हैं और आपको लाभ पहुंचाते हैं। जितने प्रकार के आप खेत में यंत्र उपयोग करते हैं, खेत की तैयारी में या कटाई में, इन यंत्रों के ऊपर भी शासन अनुदान हमारे किसान भाइयों को देता है, जो आप कियोस्क केंद्र से, कंप्यूटर सेंटर पे जाके और अपना पंजीयन कराते हैं। चाहे वो रोटावेटर हो, हल हो, स्प्रिंकलर हो, पाइपलाइन हो, डीजल पंप हो, इन सभी का आप पंजीयन कराते हैं। फिर आपका लॉटरी सिस्टम से पंजीयन आपके मोबाइल पे आता है और उसको आप जिस डीलर का आपने भरा है उस डीलर से आप प्राप्त करते हैं और उसका अनुदान कृषि अभियांत्रिकी द्वारा हमारे विभाग के माध्यम से हम किसान भाइयों के खाते में सीधा अनुदान देते हैं। स्प्रिंकलर जो फुहारा सिंचाई के पाइप हैं, 21 पाइप, 3 नोजल, ऐसा सेट आता है एक, और विभिन्न कंपनियों के अलग अलग रेट हैं उसके। इसके ऊपर अधिकतम जो अनुदान है 50% या 10,000 रुपये, जो भी कम हो, स्प्रिंकलर पाइप के ऊपर अनुदान मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है। पाइपलाइन हमारे किसान भाई उपयोग करते हैं, दूर से पाइपलाइन लेके आते हैं, जमीन में गाड़ने वाली सफ़ेद छड़ियाँ, वो यदि आप लेते हैं उसका भी एक सेट है, वो आप लेते हैं तो हमारे किसान भाइयों को अधिकतम
50% या 15,000 रुपये जो भी कम हो अनुदान के ऊपर दिया जाता है। इसी तरह डीजल पंप या विद्युत मोटर पानी खींचने के लिए हमारे किसान भाइयों को आवश्यकता रहती है, उसके ऊपर भी मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण विभाग अधिकतम 50% या कीमत का या रुपये 10,000 तक जो भी कम हो वो अनुदान दिया जाता। मान लीजिए 22,000 रुपये मोटर की कीमत है तो हमारे किसान भाई को 10,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। 18,000 रुपये यदि कीमत है तो 9,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा 50%, अधिकतम 10,000 रुपये जो भी कम हो। तो इस तरह की योजना कृषि विभाग के माध्यम से हमारे किसान भाइयों के बीच में चलती है। जो भी आप बीज लेते हैं, बीज की भी कीमत ज़्यादा है, जो आप बीज लेते हैं तो उसके ऊपर भी हमारे किसान भाइयों को अनुदान के रूप में अनुदान दिया जाता है। विभाग के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन आते हैं, सोयाबीन के समय पे सोयाबीन के प्रदर्शन, चने के टाइम पे अभी चने के प्रदर्शन। तो जितने जो लक्ष्य आते हैं उसके अनुसार हमारे किसान भाइयों के बीच में हमारे क्षेत्रीय कार्यकर्ता किसान भाइयों को अनुदान के रूप में देते हैं, तो उस पर भी हमारे किसान भाइयों को अनुदान मिलता है। बीज के ऊपर अनुदान हमारे किसान भाई को विभाग से डायरेक्ट मिल जाता है। उसके बाद आप उसमें अन्य जो चीज़ें हैं उपयोग की, जैसे आप चना बोते हैं, चने के साथ यदि आप जिंक सल्फेट डालते हैं, दवाई डालते हैं, कल्चर डालते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वैज्ञानिकों द्वारा हम उसका पैकेज लेते हैं और हम किसान भाइयों को बताते हैं कि ये वैज्ञानिक पद्धति से आपको इतनी इतनी चीज़ें डालना, तब आपका उत्पादन अच्छा होगा। तो वो अलग से जो चीज़ डालते हैं आप खाद छोड़कर, उसके ऊपर भी हमारे किसान भाई को अनुदान दिया जाता है। जैसे सोयाबीन में 6,000 रुपये, इस तरह का अनुदान हमारे किसान भाइयों को दिया जाता है। 20 ग्राम नाम की योजना है, उसमें हमारे किसान भाइयों को 1 एकड़ के ऊपर, 1 एकड़ में जितना बीज लगता है सोयाबीन के टाइम पे सोयाबीन के ऊपर अनुदान दिया जाता है और गेहूं चने के समय पर गेहूं चने के ऊपर भी हमारे किसान भाइयों को अनुदान दिया जाता है। जो अनाज वाली फसलें हैं उन पे 50% और जो दलहन और तिलहन वाली फसलें हैं 20 ग्राम योजना में, तो 1 एकड़ तक का बीज पर 60% तक अनुदान हमारे किसान भाइयों को दिया जाता है। इसी तरह आप दवाई छिड़कने का जो यंत्र लेते हैं, आजकल पावर स्प्रेयर आ गए, पावर स्प्रेयर के ऊपर भी हमारे किसान भाइयों को अनुदान है, हैंड स्प्रेयर के ऊपर अनुदान है, तो दवाई छिड़कने के यंत्रों पर भी अनुदान है। कटाई के लिए रीपर और थ्रेसिंग के लिए थ्रेसर, उसके ऊपर भी हमारे किसान भाइयों को मध्य प्रदेश शासन कृषि विकास विभाग की ओर से कृषि अभियांत्रिकी की तरफ से अनुदान दिया जाता है। वो हमारे विभाग के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को हम देते हैं। तो आप ये बड़े बड़े यंत्र हैं, ये कृषि अभियांत्रिकी से हमारे किसान भाइयों को अनुदान दिया जाता है ताकि वो अपने पास साधन हैं, आपके पास साधन संपन्न हो जाते हैं तो आप अच्छी खेती करते हैं और उससे अच्छी आप पैदावार ले सकते हैं। तो आप इस अवसर पर पधारे सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये तमाम जानकारी देने के लिए हमें। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो कुछ प्रगतिशील किसान हैं वो हमारे विभाग की तरफ से हमें वो नाम मिला है, तो मैं चाहूँगी कि मैं कुछ नाम बोलूँ और उससे पहले मैं जेडीए सर जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, मैं सर आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ स्टेज पे आएँ। डीडी एग्रीकल्चर सर, डीडी हॉर्टिकल्चर सर, और मैं इसके अलावा जो है वो निवेदन करना चाहूँगी धीरेन्द्र ओझा सर से और दुर्गेश सिसोदिया सर से कि आप लोग भी स्टेज पे आएँ। इसी के साथ अखिल शर्मा सर, और मैं एक एक करके नाम लूँगी, आपको स्पीड में यहाँ आना है। श्रीमती प्रभा बाई जी, नेक्स्ट जो है वो राकेश चंद्र चौधरी जी हैं, राकेश चंद्र चौधरी जी, संजय सिंह रघुवंशी जी, धर्मेंद्र सिंह जी, निहाल सिंह जी, जगदीश आंजना जी, नारायण सिंह जी, वने सिंह जी, नारायण जी, नारायण नाथूलाल जी, मोहनलाल हीरालाल जी, शोभाराम देवी सिंह, भरत लाल जी। जैसे जैसे आप लोगों का नाम आ रहा है आप लोग आते जाइए, अपना अपना नाम बताइए। संजय कराड़ा जी, भरत लाल जी, हीरालाल जी, रामचंद्र परमार जी, नारायण नाथ लाल जी,
द्रशांत हरिओम त्रिपाठी जी, श्रीमती प्रकाश बाई परमार जी। मैं चाहूंगी कि कुछ हम लोग थोड़ा सा क्विज वाला करें कि 4-5 क्वेश्चंस आपसे फिलहाल पूछे जाएंगे। जो भी सही जवाब देगा, चीटिंग नहीं करना है, आपको हाथ खड़ा करना है और उनको कुछ हमारी तरफ से इनाम दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं सीएट की तरफ से एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहूंगी। सर प्लीज मंच पे आइए और एक सवाल पूछना है आपको, और जिसको भी सही जवाब देना है हमारी टीम मेंबर वहां उनके पास जाएंगे, हाथ खड़ा करना है आपको। ये भी पता चलेगा कि आपने कितना गौर से सुना है। ये सभी किसान भाइयों से एक अभी मैंने आपको वारंटी के बारे में बताया कंपनी की, तो मेरा एक सवाल है कि कंपनी सीएट टायर पे मैन्युफैक्चरिंग वारंटी कितने साल की देता है? पहली प्राथमिकता तो उसमें यह दी है कि 7 साल की तो फुल वारंटी दी है मैन्युफैक्चरिंग, और 3 साल की वारंटी दी है उसके 50% माल के। जी सर, आपने बहुत ध्यान से हमारी बात सुनी है। आप तालियां सर। मैं मयूर जी को निवेदन करना चाहूंगी धानुका टीम से कि आप जो है वो एक सवाल सबसे पहले इन्होंने बताया था प्याज फसल प्रबंधन के बारे में, आप एक सवाल पूछिए। आपको हाथ खड़ा करना है, आपकी बारी आएगी। बहुत आसान सवाल पूछने वाला हूँ कि प्याज और लहसुन की फसल में सकड़ी पत्ती और घोल पत्ती को मारने के लिए कौन सा चारा मार, जिसको हर्बिसाइड कहा जाता है, उसका नाम बताना है। हाँ सर, चोरी और सकड़ी पत्ती के लिए के 1 किल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी 8 और सवाल पूछे जाएंगे, आप लोगों का भी नंबर आएगा और टेस्ट भी है ये। आप लोग भी, महिलाएं हमारे साथ शुरुआत से ही बैठी हैं, आप लोगों को भी कुछ आता है तो आप हाथ खड़ा करना, कुछ अगर आपने सुना है तो। मैं सीएनएच की तरफ से निवेदन करना चाहूंगी सर से। सर आप एक सवाल पूछे। अभी प्याज की खेती के लिए न्यू हॉलैंड ने एक स्पेशल ट्रैक्टर बताया था, उस ट्रैक्टर का नाम क्या है, उस मॉडल का नाम क्या है? 5510। बहुत बढ़िया, सही जवाब। मैं डीडीए सर से निवेदन करना चाहूंगी नेक्स्ट की सर आपने जो बताया है उससे रिलेटेड भी आप एक सवाल पूछिए। मतलब आप लोगों ने बहुत गौर से सुना है, आप लोगों को और मौका मिला जाएगा और सवाल आपसे पूछे जाएंगे। डीडीए सर आपकी तरफ से एक सवाल। अभी मैंने किसान भाइयों को अपनी योजनाओं की जानकारी दी थी, किस किस पे कितना अनुदान है, तो मैं एक अनुदान के संबंध में सवाल पूछूंगा हमारे किसान भाइयों से। हमारे किसान भाई पाइपलाइन का बहुत उपयोग करते हैं, छड़ी गाड़ने वाली, तो अभी मैंने अनुदान हमारे किसान भाइयों को बताया था, पाइपलाइन पर विभाग के द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है? 50% या 15,000 रुपये। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। अभी 5 मिनट का एक और सेशन है, आखिरी सेशन, उसके बाद हम एज सुन एज पॉसिबल बहुत जल्दी खत्म करेंगे। हमारे साथ सुबोध गुप्ता सर है, चीफ मैनेजर मार्केटिंग धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से, और कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे इस 5 मिनट के बाद। सर कुछ जो है वो फार्मर्स एक्सपीरियंस, किसानों का क्या अनुभव रहा है इनके प्रोडक्ट को लेकर, उसके बारे में शेयर करना चाहेंगे। तो सर ओवर टू यू। सभी किसान भाइयों को पुनः एक बार धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की तरफ से हाथ जोड़कर प्रणाम। मेरा नाम सुबोध है। मैं आपको कुछ ऐसे अनुभव किसानों के दिखाना चाहूँगा आप सभी के समक्ष, जहाँ पे महाराष्ट्र के किसानों ने, कुछ मध्य प्रदेश के किसानों ने, गुजरात के किसानों ने और राजस्थान के किसानों ने अधिक आय प्राप्त करी, अधिक उत्पादन प्राप्त किया। हमने मिट्टी की बात करी कि हमें अपनी मिट्टी जो हमारी माँ समान है उसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें उसको भोजन भी अच्छा खिलाना पड़ेगा ताकि उसका स्वास्थ्य जो है वो बरकरार रहे और अच्छा रहे। तो किसान भाइयों, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड एक ऐसा उत्पाद लेकर के आया है जिसके अंदर माइकोराइजा है, एंडोमाइकोराइजा और एक्टोमाइकोराइजा, ये 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एंडोमाइकोराइजा होने वाला उत्पाद जो है वो धानुका के पास में है, जिसका नाम है माइकोर। माइकोर के बारे में हम बोलते हैं, जब जड़ों में होगी जान तभी तो बढ़ेगी उपज और बढ़ेगा मान। ये काम कैसे करता है मैं फोटोग्राफ के जरिए आपको दिखाना चाहूँगा। किसान भाइयों, जड़ों का विकास होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ताकि हमारी जड़ें जो हमारे पोषक तत्व हैं उनको खींच सकें और हमारे पौधे तक ला सकें। ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो जड़ों तक पहुंच नहीं पाते। तो माइकोर क्या काम करता है? माइकोर जड़ों के साथ में ऐसा संबंध बनाता है और उसके बाद में जड़ें जो हैं वो भोजन को खींच करके लाती हैं, क्योंकि उस समय जड़ों का विकास भी हो जाता है। मिट्टी में ये ऑक्सीजनेशन का काम करता है, मतलब हमारी मिट्टी जो सांस नहीं ले पा रही है वो सांस ले पाती है जब माइकोर का इस्तेमाल हम करते हैं।
प्याज की फसल में हमारे किसान भाई 4 किलो का डोज जो है जब आप खाद दे रहे हैं तो उसके साथ में इसको दे सकते हैं। ये जेल कोटेड होता है और हमारी फसल के लिए, हमारी जड़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये मैंने नासिक में लासल गांव एक जगह है जो प्याज के लिए एशिया की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, वहाँ पे मैंने फोटोग्राफ लिया। नर्सरी नहीं बच पा रही थी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी, जड़ें कमज़ोर थी। तो हमने माइकोर का 4 किलो का हमने जब डोज दिया उसके बाद में हमने देखा कि जड़ों में विकास बहुत अच्छे तरीके से हुआ। किसान भाइयों, आपको मैं एक ऐसे उत्पाद के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको नर्सरी में जो जड़ गलन आता है, हमारी पौध में जो जड़ गलन आता है, उससे बचाएगा। भारत में धानुका के पास एक ऐसी दवा है जिसके अंदर जीवाणुनाशक और फफूंदीनाशक दोनों का मिश्रण एक साथ है, ऐसी और कोई दवा नहीं है। तो ये दवाई का स्प्रे करने से हमारे किसान भाइयों को बैक्टीरिया, जिसे हम जीवाणु बोलते हैं, उसके द्वारा जनित बीमारी और फंगस, जिसे हम फफूंद बोलते हैं, उसके द्वारा जनित बीमारी का नियंत्रण एक साथ मिलता है। और पूरे भारत में चाहे सब्जी के किसान हो चाहे प्याज के किसान हो, वो जड़ गलन के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। आपके प्याज में पत्ती ऊपर से जल जाती है, जिसे हम बोलते हैं टिप ब्लाइट बोलते हैं, ऊपर से सूख जाती है। जब सूखेगी तो फिर हमारे पत्ते पीले पड़ जाएंगे और हमारे पत्ते जो हैं वो कम हो जाएंगे, अगले पत्ते जो आएंगे वो हरे नहीं आएंगे। जब आप 300 ग्राम कोनिका का प्रयोग प्रति एकड़ अपने खेत में करेंगे तो इससे आपको निजात मिलेगा। आपको टिप ब्लाइट जो आपका बीमारी है, ऊपर से नोक सूखना, वो वहीं थम जाएगा और नए पत्ते हरे आएंगे। ये नर्सरी का रिजल्ट आप देख सकते हैं। ये भोपाल में मैंने कैप्चर किया था 2 साल पहले। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कंपैरेटिव फोटो में कि कोनिका द्वारा उपचारित खेत कैसा नजर आ रहा है और अंतर हम साफ साफ देख सकते हैं कि कितनी फसल हमारी हरी है। किसान भाइयों, आखिरी उत्पाद जो प्याज में, जिसका नाम है लस्टर, ये लाल रंग की एक अनोखी सी बॉटल है जिसमें एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा ये कहता है कि आपके जीवन में खुशियों का नया सवेरा ये उत्पाद ला करके रहेगा। अगर आपने इसका प्रयोग 200 ml प्रति एकड़ अपने खेत में किया, लस्टर का प्रयोग 200 ml प्रति एकड़ किया, तो उससे आपको क्या लाभ मिलेगा? जो हमारा प्याज पूरा होता है, हम देखते हैं ऐसा हमारा लंबा प्याज होता है, उसकी एक गर्दन होती है। अगर वो गर्दन मजबूत होगी, हरी भरी होगी, पत्ते पूरे हरे भरे रहेंगे, नीचे का बल्ब का साइज जो है वो काफ़ी अच्छा बनेगा और वो तभी बनेगा जब गर्दन मजबूत होगी। तो लस्टर का प्रयोग करने से हम ये देख पाएंगे कि ऐसा रिजल्ट हमारे को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि लस्टर का प्रयोग करने पे कैसा हमारे को प्याज का कंद देखने को मिल रहा है। ये मैंने पिंपल गांव, जो अंगूर के लिए भी जाना जाता है महाराष्ट्र में, नासिक के पास, वहाँ पे इसका रिजल्ट लिया था और बहुत शानदार रिजल्ट था। किसान भाइयों, मैंने 3 उत्पाद बताए हैं। माइकोर, जिसको लेकर के मैंने ये कहा कि जब जड़ों में होगी जान तभी तो बढ़ेगी उपज और बढ़ेगा मान। ये उत्पाद 4 किलो डालेंगे तो जड़ों का विकास होगा, जड़ें भोजन को अच्छे से ले सकेंगी जो पौधे को मिलेगा और आप बदलाव देख सकते हैं अपने खेत में। तो इसको एक बार ज़रूर प्रयोग करके देखें कि आपको कैसा लाभ मिलता है। और एक और चीज़ बताऊं कि आपका जो खाद इस्तेमाल करने का जो क्वांटिटी है उसको भी ये कम कर देगा, क्योंकि ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब माइकोर का आप इस्तेमाल करेंगे। और मैंने आपको बताया कोनिका और मैंने आपको बताया लस्टर। तो ये दोनों उत्पाद से महाराष्ट्र का किसान मेरे को क्या बोलता है कि मेरे को 1 ट्रैक्टर ज़्यादा मिला उत्पादन। वो क्यों मिला? क्योंकि जो गर्दन है वो मजबूत रही, पत्ते जो हैं वो हरे रहे और नीचे का बल्ब का साइज समान आकार का बना, जिसकी वजह से उसको छटनी करने की जरूरत नहीं पड़ी कि छोटा प्याज इधर निकाले और छोटा प्याज उधर निकाले। 1 ट्रैक्टर का मतलब हो गया महाराष्ट्र में 5 MT। तो ये किसान का अनुभव था जो मैंने आप सभी के समक्ष साझा किया। इन उत्पाद का आप प्रयोग अपनी खेती में अगर करेंगे तो आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। आपका खर्चा कम होगा, उत्पादन अधिक होगा और गुणवत्ता युक्त उत्पादन होगा। तो मेरी तरफ से इतना ही। फिर से एक बार इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप 1-2 सवाल पूछ ही लीजिए और अभी बहुत अच्छा मौका है क्योंकि तुरंत सर ने बताया तो आप भूल भी नहीं सकते हैं। मैंने अभी एक ऐसे बायो फर्टिलाइज़र या खाद के साथ देने वाली एक और खाद के बारे में बताया जो आप 4 किलो अगर देंगे
तो आपकी जड़ों में बहुत अच्छा विकास होगा, तो उसका नाम उत्पाद का क्या है? माइकोर। माइकोर। अपनी माँ को हम क्या बोलते हैं? माई बोलते हैं ना, यूपी में माई बोलते हैं कि माई। तो माई और कोर मतलब जिसे हम दिल से चाहते हैं, तो हमारी माँ का ख्याल रखने के लिए माइकोर का आप प्रयोग जरूर करें। आइए, दूसरा प्रश्न ये, मैंने एक उत्पाद के बारे में बताया जो जीवाणुनाशक और फफूंदनाशक दोनों एक साथ है, एक शक्ति एक साथ है। उस उत्पाद का नाम क्या है? कोनिका। 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 आपकी कोई समस्या है तो वो भी अभी हम जल्दी जल्दी लेंगे। या तो आप स्टॉल पे जा सकते हैं, सारे एक्सपर्ट्स हैं और सारी कंपनी के जो एक्सपर्ट हैं वो वहाँ हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो आप नंबर लिख सकते हैं, सीएट टायर्स का जो टोल फ्री नंबर है वो है 1822 1213। धानुका एग्रीटेक का है 1800 102 10 22 और सीएनएच का है 1800 419 0124। ग्रीन टीवी का है 9953 21 8363। आप जो है वो बाद में अगर लेना हो तो आप मुझसे भी ले सकते हैं नंबर। मैं जेडी हॉर्टिकल्चर सर से निवेदन करना चाहूँगी, सर आपने जो बताया उससे रिलेटेड 2 सवाल पूछ लीजिए प्लीज़। एक मैंने योजना बताई थी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, इसे PMFME बोलते हैं, है ना, जो खाद्य प्रसंस्करण पे अनुदान देती है। तो वो कौन सा विभाग है जो अनुदान देता है? हार्टिकल्चर विभाग। हाँ चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अब दूसरा एक और ये कि हमारा जो उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग की जो योजनाएं जो चलती हैं उसका लाभ लेने के लिए मैंने एक एड्रेस बताया था कि आपको पंजीयन कराना कहाँ, उसका पता किसी को? MPFSTS। MPFSTS, चलो दे दो उनको, आ जाओ। हाँ मतलब MPFSTS भी आप सर्च करोगे तो आ जाएगा, मतलब www.mpfsts.gov.in, मतलब मध्य प्रदेश फार्मर सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम है। MPFSTS भी सर्च करेंगे तो आ जाता है। चलो बताइए। एक सवाल मैं भी पूछना चाहूंगी आप लोगों से कि आज का जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है वो किन किन के सहयोग से हो रहा है? ये जो किसान चौपाल हो रहा है वो किन किन लोगों के सहयोग से हो रहा है, किन किन कंपनियों के सहयोग से हो रहा है? सीएट कंपनी, टायर कंपनी सीएट की धानुका, और ये चौपाल, बस। जी जी आइए। इसके अलावा मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सर आगे आइए, आगे आइए सर, आप आइए। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, यहाँ पे हमारे साथ जितने भी किसान भाई बहन मौजूद थे, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोग इतने दूर दूर से आए और अपना कीमती समय हमें दिया। हम धन्यवाद करना चाहेंगे मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का, कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों का। सर आप लोगों के सहयोग के बगैर ये कार्यक्रम संभव नहीं था। हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे स्पॉन्सर्स का, हुंडई मोटर्स का, धानुका एग्रीटेक का, सीएट टायर्स का और सीएनएच इंडस्ट्रियल का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप ग्रीन टीवी के यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।